अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपकी क्लास है Q&A सेशन अबाउट टिकटॉक मोनेटाइजेशन। प्रीवियसली मैंने अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट की थी कि जिनके जो क्वेश्चंस हैं अबाउट टिकटॉक मोनेटाइजेशन मुझसे करें। आई विल आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल माजरत, क्लास आपकी थोड़ा सा डिले क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात चल रही थी, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करवाना था, इस वजह से टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं, वन बाय वन सबके क्वेश्चंस लेता हूँ और उनका आंसर करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मोहम्मद अली का। भाई इनबॉक्स देख लो, आपका पेड कोर्स ज्वाइन करना है, इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस ना करें। प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई थी, 2-3 हज़ार मैसेजेस पड़े हुए हैं, रिप्लाई करने बैठूँ तो पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है, तो ये है कि अगर आपको रिप्लाई आया भी तो काफ़ी लेट आएगा। बाकी रहेगी बात पेड कोर्स की, फ़िलहाल कोई किसी किस्म का बैच कंटिन्यू नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। अगर बैच स्टार्ट हुआ भी तो दिसंबर में होगा, वो अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे जब तक अपने प्रीवियसली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देख के सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक हमारा नेक्स्ट बैच कंटिन्यू नहीं होता। अगर कोर्स ही करवाने होते तो हर 10 दिन बाद मैं कोई ना कोई पोस्ट लगाई होती कि भाई आ जाओ कोर्स हो रहा है, ठीक है, इनरोलमेंट ले लो। इस तरह का कोई सीन नहीं है। मुझे प्रॉपरली ब्रीफ करना पड़ता है, प्रॉपरली इनको गाइड करना पड़ता है किस तरह से काम करना है, क्या क्या चीज़ें अपडेट सारी चीज़ें कन्वे करना पड़ती हैं। इसी वजह से मेरे स्टूडेंट्स की जो सक्सेस रेशो ऑलमोस्ट 80% है। तो बेहतर यही है कि फ़िलहाल वेट करें, जब भी बैच कंटिन्यू होगा मेरी प्रोफाइल पे उस चीज़ की अनाउंसमेंट हो जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मेरे असिस्टेंट से सारी डिटेल्स ले सकते हो, वो आपको सारी चीज़ें कन्वे कर देगा जब भी इनरोलमेंट होगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर जी, यूके का अकाउंट मोनेटाइज हुआ है विद 10 के फॉलोअर्स, उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, वो अप्रूव नहीं हो रही। ठीक है, अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जिनकी अप्रूव नहीं हो रही आइडेंटिटी, उनको मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट कह लो या एक अपील ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल इस पे पड़ी हुई है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मिल जाएगी। आप उस अपील को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, जनरल इंक्वायरी सेलेक्ट करना है, सबसे ऊपर आपका टॉपिक, फिर नीचे कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी में आपने अदर सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद जीमेल, जिस जीमेल के ऊपर वो टिकटॉक का अकाउंट बना हुआ वो, फिर उसके बाद नीचे उसका यूज़र नेम, जो भी आपका अकाउंट है उसका यूज़र नेम, फिर नीचे आपने एडिशनल डिटेल्स के अंदर वो आपकी जो अपील होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी। फिर इसके बाद दो पिक्चर्स आपने अपने अकाउंट की लेनी है, एक होम पेज की, दूसरे नंबर पे वो पिक्चर जहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन रिव्यू में पड़ी हुई है। ठीक है, फिर इन दोनों ऑप्शंस को आपने टिक मार करके अपील को सबमिट कर देना। ठीक है, ये आपने काम करना होगा। फिर ये अपील आपकी इन रिव्यू में चला जाएगी। 2 to 3 टाइम आप ये अपील करोगे तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। ये बेसिकली प्रॉब्लम आ रही यूके के अकाउंट्स के ऊपर। क्यों आ रही, क्योंकि मोस्टली मतलब बल्क में लोगों ने अप्लाई किए हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट्स अपने, जिस वजह से इनका एल्गोरिदम जो स्लो डाउन हो जाता है। जब भी आप अपील करते हो आपको कहते हैं कि भाई वेट करो, हम जो है अप्रूवल अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अपील होने की वजह से हम जो है इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए अप्रूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको आपकी बारी के ऊपर हम अप्रूव कर देंगे, आपको नोटिफिकेशन रहता है 2 to 3 टाइम जब आप इसकी अपील करोगे ना तो ये आपको अप्रूव कर देंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी यूके का अकाउंट मोनेटाइज हुआ है विद 10 के फॉलोअर्स, आइडेंटिटी इन द व्यू में पड़ी हुई। अच्छा, जब आपकी आइडेंटिटी इन द व्यू में पड़ी हुई है, इसकी अपील ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे पड़ी, स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मिल जाएगी। अब आपने अपील किस तरह से करनी वो भी मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ किया हुआ था। ठीक है, अब ये यूके के अकाउंट्स की आइडेंटिटी क्यों वेरीफाई नहीं होती, क्योंकि बल्क में जब लोग यूके के अकाउंट्स की वेरिफिकेशन को अप्लाई करते हैं तो इनका सर्वर स्लो डाउन हो जाता है, जिस वजह से आपको बोलते हैं कि भाई वेट करो, हम जब आपकी बारी आएगी आपको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, उस अपील को कॉपी करो, मेरी प्रोफाइल पे पड़ी हुई है, इस वेबसाइट पे आ जाओ, टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट आप लिख के सर्च करोगे आपके पास इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर आपका टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक में आपने जनरल इंक्वायरी सेलेक्ट करनी, फिर नीचे कैटेगरी, कैटेगरी में आपने अदर सेलेक्ट करना है, फिर नीचे आपकी जीमेल, जिस जीमेल के ऊपर वो टिकटॉक का अकाउंट बना हुआ है वो, फिर नीचे उसका यूज़र नेम, जो भी उसका यूज़र नेम होगा अकाउंट का। फिर इसके बाद आपने एडिशनल डिटेल्स के अंदर जो आपकी वो होगी अपील, यहाँ पे आपने वो अपील सारी पेस्ट कर देनी। फिर दो पिक्चर्स आपने लेनी है, एक आपने पिक्चर लेनी है होम पेज आपके अकाउंट का, दूसरे नंबर पे उसकी पिक्चर जहाँ पे इंटरव्यू में आपकी आइडेंटिटी गई हुई है। ठीक है, दोनों पिक्चर जहाँ पे सबमिट करनी है, इन दोनों ऑप्शंस को टिक मार्क करना है और अपील आपने सबमिट कर देनी है। 2 to 3 टाइम आप इस तरह से करोगे तो आपकी आइडेंटिटी अप्रूव हो जाएगी। ये आपने तरीकाकार फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। आई हैव फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। मेरी कुछ वीडियो डिफरेंट अकाउंट पर 1 मिलियन प्लस गई हैं, फॉलोअर्स का क्राइटेरिया पूरा होने वाला। ठीक है, अच्छा, जब आपका क्वेश्चन क्या है कि अब जैसे आपने बताया कि अकाउंट्स की वीडियोस प्राइवेट करनी, कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करनी, बिल्कुल इसी तरह से आपने अप्लाई करना। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, जितनी भी आपकी कॉपीराइटेड वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपने प्राइवेट करनी है। अब चाहे आप कॉपीराइटेड वीडियोस उठा के लगा रहे हो, चाहे आप एआई कंटेंट पे काम कर रहे हो, या आपने मोबाइल से वीडियोस रिकॉर्ड करके ओरिजिनल कंटेंट बना के लगा रहे हो, सभी तरह के कंटेंट को अप्लाई करने का तरीका यही है। अगर आपको कि हाँ भाई मुझे पहले कोई वायलेशन नहीं आई तो मैं ऐसे ही अप्लाई करता हूँ, तो वो फिर रेयर चांसेस होते हैं कि आपके अकाउंट को वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो आपने ये पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ करना होता है। अब आपने करना ही है
जितनी भी आपकी वीडियोज़ है वो सारी प्राइवेट करनी है। प्राइवेट करने के बाद अपने फेस की 8 से 10 वीडियोज़ बना के लगानी, 1-1 मिनट की, ठीक है। वो आपने बना के अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड की, फिर 24 से 48 घंटे के बाद आपने अप्लाई करना, और उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है आपके अकाउंट की वो भी आपने चेंज करके अपनी लगानी खुद की फेस की, क्योंकि इनका एल्गोरिदम इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि क्या ये क्रिएटर है या ह्यूमन पर्सन है जिसने इस तरह से अपना कंटेंट बना के टिकटॉक के ऊपर लगाया हुआ, ठीक है। किसी बच्चे की वीडियोज़ ना लगाइएगा, नहीं तो वो आपके अकाउंट को चाइल्डिश अकाउंट कर देते हैं। ये प्रीवियसली मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुकी है। खुद की लगाएं, किसी एडल्ट पर्सन की लगाएं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद पेपाल लगाएं, बट पेपाल के बाद पाकिस्तान में पेमेंट कैसे लें? पेपाल आप जिस भी कंट्री का लगवा रहे हो, सऊदीया का, दुबई का है, आप जिस भी पर्सन का पेपाल लगवा रहे हो, आप उसको बोलो कि भाई पेपाल से पेमेंट अपने बैंक में ले लो, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन कर लो, ये वन ऑफ द सिक्योर वे है, ठीक है। बाकी अगर आप फेक डिटेल्स के ऊपर पेपाल बनाते हो, जब आपकी पेपाल के अंदर पेमेंट्स आ जाती हैं, फिर क्या होता है कि वो आपको बोलता है कि भाई वेरिफिकेशन कराओ कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो, ओरिजिनल पर्सन हो। जब आपकी वेरिफिकेशंस नहीं होती, तो क्या होता है कि आपकी पेमेंट जब होल्ड पे चली जाती है 180 दिन के लिए, वो फिर आपको पे ही नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि मेरी यूरोप से ज़्यादा व्यूवरशिप है, तो उसका आरपीएम डिपेंड करेगा आपके कंटेंट के ऊपर। मैं कोई नजूमी थोड़ी हूँ, ठीक है। आप कंटेंट अपलोड करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना आरपीएम उसके ऊपर आता है। कंटेंट भी मैटर करता है ना, कि किस तरह के कंटेंट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह का कंटेंट होगा उसी तरह का आरपीएम होगा। फनी टाइप कंटेंट के ऊपर आरपीएम लो आता है, एएसएमआर वाले कंटेंट के ऊपर आरपीएम लो आता है, डायन क्राफ्ट वाले कंटेंट के ऊपर आरपीएम लो आता है, एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर आरपीएम आपको अच्छा आता है। ये चीज़ें मैटर करेगी आपके कंटेंट पे भी, कि आपका कंटेंट किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर सिक्योरिटी रीज़न का सोल्यूशन दे दे। सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के ऊपर, इस फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर 3 से 4 वीडियोस बनी हुई है। जितना मैंने सिक्योरिटी रीज़न को एक्सप्लेन किया, किसी ने कम ही किया होगा, ठीक है। आप वो वीडियोस देखें, आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, वीडियो 600-700 पर आके स्टक हो जाती है, वीडियोस आपकी 600-700 पे आके स्टक हो जाती है, तो आपने पहले ये चीज़ चेक करनी है कि मेरी जो वीडियो 600-700 व्यूज़ पे आके स्टक हो रही है, 600-700 व्यूज़ आने के बाद क्या मेरी वीडियो के ऊपर 150 रिएक्शन पड़े हैं, फिर जाके स्टक हुई है, या 150 रिएक्शन से कम है। अगर आपकी वीडियो के ऊपर 100, 120, 110 इतने रिएक्शन आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपना कंटेंट चेंज कर लेना। फिर आपके ये है कि कंटेंट के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। अगर आपकी वीडियो के ऊपर 150 से ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं, फिर भी वो 600-700 व्यूज़ पे आके स्टक हो रही, तो फिर आपने अपील करनी टिकटॉक को, ठीक है। अब वो अपील आपने सेम करनी इस तरह से, टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट पे आ जाओ, जनरल इंक्वायरी सेलेक्ट करो, फिर कैटेगरी अदर सेलेक्ट करो, अपने अकाउंट की जीमेल दो, यूजर नेम दो, नीचे आपने एडिशनल डिटेल में ये लिखना है। अब ये चीज़ टिकटॉक खुद ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट क्वालिटी है, सारी चीज़ें ओके होने के बावजूद भी आपकी वीडियो एक टाइम पे आकर स्टक हो रही है, तो फिर आप हमें अपील करके बताओ। हम जो है आपके अकाउंट के ऊपर विजिट करेंगे, अगर हमें सारी चीज़ें एक्यूरेट मिली तो हम आपके अकाउंट को जो है, जो शेडो बैन सा हुआ होता है वो हटा देते हैं, ठीक है। तो आपने 2 to 3 टाइम इस पे अपील करनी है आके। अब वो अपील में आपने क्या लिखना है कि आई एम अपलोडिंग क्वालिटी कंटेंट, सारी चीज़ें आपने इस तरह से जो एक्सप्लेन करनी कि मेरी वीडियोस के ऊपर रिएक्शंस इतने आ रहे हैं, मेरी ऑडियंस इतनी इंगेजमेंट दे रही है मुझे, वो सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करनी है। और 2 to 3 टाइम आप अपील करोगे तो आपकी वो जो एक शेडो बैन सा लगा होता है अकाउंट के ऊपर, वो हट जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वीक पहले टिकटॉक का अकाउंट बाय किया था, उस पर मुकम्मल मुकम्मल सेट कर दिया है। जर्मनी का, अच्छा जर्मनी का अकाउंट बाय किया है, 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला। अब ये जो 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स होते हैं वो एक टाइम के बाद आके डिस्क्वालीफाई या रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग जाती होती है। अगर आप कहो कि भाई मैं 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला अकाउंट ले लूँ तो वो चले भी लॉन्ग टर्म, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर ब्रीफ करी कि शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम की तरफ मूव ऑन हो। लॉन्ग टर्म अर्निंग आपको आपके जो 10,000 फॉलोअर्स आपने ऑर्गेनिकली कंप्लीट करने हैं, उन्होंने उन्हें नहीं देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपका जो 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला अकाउंट है उसको 5 दिन से ज़्यादा चलाए ना। 5 दिन में जितनी भी अर्निंग बनती है बनाए, उसके बाद ओपीटी आउट करें, अर्निंग को सेव करें। नेक्स्ट मंथ आपको अर्निंग पे हो जाए, दोबारा से उसको ओपीटी ऑन करो, रीच आती काम करो, ठीक है। नहीं आती तो उसकी जगह पे नया अकाउंट लेके आओ। ये इसका तरीकाकार है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने मोटिवेशनल कंटेंट से टिकटॉक का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, अब अप्लाई किस तरह से करूँ वीडियोस को प्राइवेट? बिल्कुल ऑलरेडी मैंने ब्रीफ कर दिया कि किस तरह से आपने अपने अकाउंट को अप्लाई करना है, ठीक है। आपने वीडियोस को प्राइवेट किया, फेस की वीडियोस लगाई, 8 से 10, 24, 48 घंटे के बाद आपने अप्लाई कर देना, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, न्यू डिवाइस में जब हम अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, डिस्क्वालीफाई को किस तरह से चेक करें? अच्छा, अब आप जब भी अकाउंट किसी से भी बाय करते हो,
वो डिस्क्वालीफाई होने की रीज़न ये होती है कि एकदम से जब आप उसका आईपी चेंज करते हो तो ये आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। आपने उसको बोलना है कि ओपीटी आउट करो इस अकाउंट का। ओपीटी आउट करने के बाद जब ज्वाइन का बटन आपके पास आ जाए फिर आपने अपने पास उस अकाउंट को लेना है, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी कम इस तरह से चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। तो ये आपने चीज़ वो ध्यान में रखनी, जिससे भी अकाउंट बाय करना उसको बोलना कि भाई ये चीज़ मुझे करके दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर जी मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, क्या मैं एमुलेटर के थ्रू काम स्टार्ट कर सकता हूँ? एंड्रॉयड बेस्ट है या एमुलेटर? अब एमुलेटर में एक प्रॉब्लम आ रही है कि एमुलेटर के थ्रू आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। टिकटॉक ने शायद कोई इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है या एमुलेटर्स नहीं ठीक से वर्क कर रहे, और चाहे कोई भी एमुलेटर है, काफ़ी इस तरह से प्रॉब्लम आ रही। तो अगर आपने एमुलेटर के थ्रू करना है तो वो एमुलेटर के थ्रू नहीं होगा, वो आपका गूगल क्रोम के थ्रू होगा, पीसी के थ्रू अगर आपने करना है तो। बाकी मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप एंड्रॉयड के थ्रू काम करो, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगर आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पहले व्यूज़ आ रहे थे, अब मैं बात करता हूँ टिकटॉक के ऑनर से, उसको बोलता हूँ कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे तो व्यूज़ दे दे। अब ये चीज़ अब आपके कंटेंट पे मैटर करेगी ना कि आपका कंटेंट किस तरह का है। आपकी अगर कोई वोलेशन आई या नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आया, किसी वीडियो के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आया, तो फिर ही जाके आपकी रीच कम होती है। एकदम से आपकी कभी भी इस तरह से रीच टिकटॉक डाउन नहीं करता। कहीं पे आपने मिस्टेक की होगी, कोई चीज़ आपने इस तरह से की होगी, वो स्पैमिंग एक्टिविटी में कंसिडर होगी, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विन व्हाट वी नीड टू चेक बिफोर अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, कि हमें क्या चीज़ चेक करना चाहिए? और वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी कि आपके जितने भी कॉपीराइटेड वीडियोस है वो आपने प्राइवेट करनी, डिलीट नहीं करनी। अगर डिलीट करेंगे तो उसके ऊपर जितने भी लाइक आए होते हैं वो सारी के सारी आपकी वीडियो पर से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अप्लाई का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मेरा पहला सवाल है, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसे कितने दिन स्क्रॉल करना चाहिए? जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर डेली कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए? अच्छा, अब आप ये पूछ रहे हो कि एक अकाउंट हमने जब बना लिया तो उसका क्या तरीकाकार है काम करने का? उसका ये तरीकाकार है कि आपने अकाउंट बनाने के 24 घंटे से पहले पहले उसके ऊपर अपलोडिंग नहीं करनी, उसको प्रॉपरली वार्म अप करना है। रॉन्डमली वार्म अप भी करेंगे, अपनी निश के रिलेटेड भी वार्म अप करेंगे। कुछ वीडियोस को आप लाइक करोगे, कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट करोगे, कुछ क्रिएटर्स को आप फॉलो करोगे, अपने अकाउंट को एक्टिव करोगे। 24 घंटे के बाद आपने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर लेनी है, ठीक है। अब अपलोडिंग का सीन आपका ये होगा, आपने अपलोडिंग से पहले 10 से 15 मिनट अपने अकाउंट को वार्म अप किया अपने नीश के रिलेटेड, फिर आपने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी, फिर टिकटॉक के अकाउंट को आपने बंद कर देना, ठीक है। डेली बेसिस पे 3 वीडियोस अपलोड कर लें, 4 वीडियोस अपलोड करें, कर लें, डिपेंड ऑन यू कि आपका कंटेंट किस तरह का, ठीक है। अब अपलोडिंग का टाइम क्या होना चाहिए? शाम के 6 बजे कर लें, रात के 10 बजे कर लें, रात के 2 बजे कर लें, ये पीक टाइम्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा सवाल है टिकटॉक में कितने अकाउंट्स रन कर सकते हैं? अच्छा जी, एक टिकटॉक में कितने अकाउंट्स रन कर सकते हैं? अब एक टिकटॉक में आप एक ही अकाउंट को लेके चलो, मल्टी क्लोन्स बना के टिकटॉक को यूज़ करो, ठीक है। क्लोन्स के थ्रू आप अपने अकाउंट्स को लेके चलो, इस तरह से आप काम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक ही टिकटॉक के अंदर अकाउंट रन करने हैं तो एक टिकटॉक में मैक्सिमम 3 अकाउंट्स को स्विच करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा सवाल ये कि क्या अपलोडिंग लैपटॉप से करें, मोबाइल से आप अपलोडिंग करें, क्या लैपटॉप के थ्रू आप अपनी अपलोडिंग ना करें? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कल अकाउंट मोनेटाइज हुआ है, फेस कैम वीडियोस प्राइवेट करके कंटेंट को पब्लिक किया जाए तो सारी वीडियोस डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि आप जब इस तरह से करते हो, अप्लाई किया आपने, आपका अकाउंट हो गया है, प्रीवियसली वीडियोस को पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है? क्यों पब्लिक करना? उन्होंने कौन सा आपको पैसे देने हैं, ठीक है। उल्टा उसने आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करनी है। आप उन वीडियोस को पब्लिक करोगे, कोई इस तरह की वोलेशन डिटेक्ट होती तो उसने आपको वोलेशन ही देनी है। आप जब भी आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, आपके अकाउंट के ऊपर जितनी भी आपने फेस कैम की वीडियोस लगाई हो या वो भी आप प्राइवेट करो, न्यू वे में न्यू वीडियोस का एडिट करके अपलोड करते जाओ, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है पुरानी वीडियोस को पब्लिक करने की, उन्होंने कौन सा आपको कुछ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अ, अच्छा जी, अच्छा ये क्या आगे इसने बोला कि जो मोनेटाइजेशन से पहले अपलोड की थी अभी तक डैशबोर्ड में अपडेट नहीं हुई हैं, ठीक है। जो वीडियोस आपकी मोनेटाइजेशन से पहले अपलोड हुई हुई होती हैं वो आपको किसी किस्म की अर्निंग नहीं देती हैं, ठीक है। तो उनको पब्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं, उनको प्राइवेट ही रखो, ठीक है। फिर हमारे पास डू यू हैव इंग्लिश कंटेंट? इंग्लिश कंटेंट नहीं है, गोरा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ वी स्टार्ट वर्क ऑन टिकटॉक? किस तरह से हम टिकटॉक पे वर्क स्टार्ट करें? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, मेरे यूट्यूब पे विजिट करें, सारी वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने काम किस तरह से शुरू करना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड मोहसिन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। असदुर रहमान का है, कंटेंट अपलोडिंग का मेथड बता दें
क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अपलोडिंग आपने इस तरह से करनी है। अपलोडिंग का तरीकाकार तो मैंने बता दिया। हैशटैग्स का आपको बता देता हूँ, टाइटल का बता देता हूँ कि आपने किस तरह से रखना है। हैशटैग आप देखें कि आपके कंटेंट की कैटेगरी क्या है, ठीक है। अगर आपके कंटेंट की कैटेगरी फॉर एग्जांपल है ASMR या डायन क्राफ्ट है या मशीनरी है, तो आप पहले अपने वीडियो को एनालाइज करोगे कि मेरी वीडियो के अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल ASMR का कंटेंट है और उस ASMR के कंटेंट के अंदर वो कोई पेंटिंग कर रहा है, सबसे पहले आप हैशटैग दोगे पेंटिंग, ठीक है। फिर आप हैशटैग दोगे डेली पेंटिंग, इस तरह का कोई हैशटैग दे दिया। फिर तीसरे नंबर पे आप हैशटैग हैशटैग दे दो ASMR। फिर चौथा नंबर पे एक हैशटैग टिकटॉक का जो डिफ़ॉल्ट हैशटैग है वायरल वीडियो, ये हैशटैग दो। और फिर आपने एक काम और करना है कि आप आ जाओगे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है हैशटैग्स फॉर टिकटॉक। आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी टिकटॉक की। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद USA पे देखना है कि कौन से हैशटैग्स हैं जो वायरल चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास ऑल रीजन्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे आपने देखना है कि आपके पास जब USA आ जाए तो फिर आपने वो जो है हैशटैग उठाने हैं। अब USA के अंदर जो वायरल हैशटैग चल रहे हैं, वोट है, ट्रंप है, इलेक्शन है, ये सारे के सारे चल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यूनाइटेड स्टेट आ गया। VPN मेरा लगा हुआ है, इस वजह से मेरे पास ये जो है हुआ है USA का कन्वर्ट, ठीक है। वोट है, ट्रंप है, इलेक्शन, ये तीन आप हैशटैग दे दो ताकि आपकी वीडियो को पुश मिल सके इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर हाउ टू सेटअप टिकटॉक इन PC लैपटॉप काइंडली बता दें। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड की हुई है। तैमूर परदेसी के यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है। 19 सेकंड मेंटोर उसके यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इसके बारे में मैंने ब्रीफ किया हुआ है। आप देखें तो सही, विजिट तो करें, फिर आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्टिंग में RPM 0.7 प्लस आ रहा था। अब मोनेटाइजेशन में 3 मंथ हो गए हैं। व्यूज़ 99% USA से है, लेकिन अच्छा जी, USA से हैं। और व्यूज़ आगे जो है कितने हैं, व्यूज़ में भी 55% और 70% लोग जो है। अच्छा, RPM आपका लो आ रहा है। मेन मुद्दा यही है। अब आपका जो RPM लो आ रहा है, अब देखो कि आपका जो कंटेंट है वो किस कैटेगरी का है। अगर तो वो फनी कंटेंट है, अगर ASMR का कंटेंट है, डायन क्राफ्ट का कंटेंट है, विदाउट लैंग्वेज वाला कंटेंट है, तो RPM फिर एक टाइम के बाद टिकटॉक उस पर बिल्कुल लो कर देता है, ठीक है। इसकी भी आप 2 to 3 टाइम अपील करके देखो। अगर तो RPM रिवाइव हो जाए तो बेस्ट है। ना RPM रिवाइव हो तो फिर आपने क्या करना है कि आप डेली बेसिस पे जहाँ पे 3-4 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, वहाँ पे वीडियोज़ की क्वान्टिटी को कम कर दो, 1-2 वीडियोज़ अपलोड करो। उससे भी आपके RPM पे इफेक्ट आता है और आपका जो RPM है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपने काम करना है। दूसरे नंबर पे हैशटैग जो है हाई CPC वाले कीवर्ड्स को यूज़ करो, ठीक है, जो भी मैंने बताए हैं। आप फाइनेंस का हैशटैग लगाओ, बिजनेस का हैशटैग लगाओ। फिर इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया इलेक्शन जो चल रहे हैं उनके हैशटैग्स लगाओ। ये आपने एक्टिविटीज़ करनी है, फिर जाके आपका RPM जो है रिवाइव होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कैन वी यूज़ वन प्रॉक्सी इन 2 मोबाइल्स। अच्छा, आपकी जो एक प्रॉक्सी आप 2 मोबाइल में इस वे में यूज़ कर सकते हो कि एक मोबाइल से बंद की, फिर दूसरे मोबाइल में कनेक्ट कर ली, दूसरे मोबाइल से बंद की, फिर पहले वाले मोबाइल में कनेक्ट कर ली। इस वे में आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरी रिकमेंडेशन ही है कि एक मोबाइल के लिए एक ही प्रॉक्सी यूज़ करो, ठीक है। $3 की तो प्रॉक्सी है, क्यों इसमें भी इतना पंगा लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मोशनली आई हैव सीरियस क्वेश्चन दैट एज पीपल वर्किंग ऑन क्रिएटर अकाउंट्स, तो आई शुड अपलोड वीडियो इन पाकिस्तानी IP बाय यूजिंग VPN और RDP VPS और RDP। अच्छा जी, आपने काम करना है टिकटॉक के ऊपर, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रॉक्सी यूज़ कर लो। VPNs में प्रॉब्लम आ रही है, VPN की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। RDP VPS भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी IP से अपलोडिंग कर सकते हो। लेकिन ये कि बिफोर मोनेटाइजेशन जब तक आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, तो उसमें फिर आपको एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी मोस्टली ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान की आना शुरू हो जाती है और आपका RPM डाउन हो जाता है। और मोनेटाइज होने के बाद आपको वो सिक्योरिटी रीज़न वाली प्रॉब्लम भी आ जाती होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मेरी रिकमेंडेशन है प्रॉक्सी यूज़ कर लो या फिर RDP VPS पे मूव ऑन हो। जो एक RDP VPS के अंदर 5-6 अकाउंट्स ही चलाओ, इससे ज़्यादा अकाउंट्स ना चलाना, ठीक है। वो भी आपने क्रोम के ऊपर चलाने हैं, एमुलेटर के ऊपर आपकी अपलोडिंग ही नहीं होगी। अच्छा जी, बेस्ट टाइम फॉर टिकटॉक UK अकाउंट्स एंड हैशटैग फॉर रिएक्शन वीडियोस। अब रिएक्शन वीडियोस का आप देखो आपका अकाउंट किस तरह का है। आपके अपने अकाउंट पे जो है टिकटॉक आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है। उसके एनालिटिक्स में जाओ, फिर आप फॉलोअर्स में जाओ, वहाँ पे आपको बता देगा कि पीक टाइम पे ऑडियंस जो है आपकी किस टाइम पे एक्टिव है। आप उस टाइम को नोट आउट करो, उसी टाइम पे फिर आप अपनी अपलोडिंग करो, ठीक है। हर अकाउंट का डिफरेंट क्राइटेरिया भी होता है। बाकी अपलोडिंग टाइम मैंने ऑलरेडी बता दिया, UK का भी सेम ही है, इसी पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिएक्शन वीडियोस का मुझे तो ऐसे पूछते हैं कि भाई मैंने जैसे टिकटॉक बनाई हुई है, ठीक है, इतना डीपली स्टडी तो मैंने नहीं किया। मैं भी आप ही की तरह काम कर रहा हूँ, जितना मैंने काम किया मैंने उतना ही बताना आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रदर हाउ टू इनरोल इन योर कोर्स ऑलरेडी।
सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ही यही था, मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। वीपीएन की एक स्टैटिक आईपी 2 या 3 डिवाइसेस पर यूज़ कर सकते हैं। 2-3 डिवाइसेस के अंदर एक स्टैटिक आईपी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीपीएन पाकिस्तान के अंदर सुनने में आया कि ब्लॉक कर दिया, लेकिन मेरा चल रहा है। अगर आपके पास चल रहा है तो ये है कि आप अपना यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि मोड टिकटॉक के बारे में है कि मोड एपीके यूज़ करें, यूएसए या यूके की ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, ठीक है। यूएसए यूके की ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, किसी स्पेसिफिक आईपी को यूज़ करें, ठीक है। आपका आईपी होना चाहिए हाँ बिल्कुल एक्यूरेट, चाहे प्रॉक्सी पे कर लें या डीपी पे कर लें। मोड एपीपी के आप एपीके के ऊपर आप काम कर सकते हो बिफोर मोनेटाइजेशन, जब तक आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं हुआ। जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाए उसको उठा के किसी स्टैटिक आईपी पे ले आओ, प्रॉक्सी के ऊपर, या फिर आप ले आओ आरडीपी के ऊपर, क्योंकि तब भी आप अपने अकाउंट को अगर मोनेटाइज होने के बाद भी मोड पे चलाओगे ना, तो फिर रेयर चांसेस होते हैं कि आपको डिस्क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मोड फिर आपको पता है क्रैक वर्जन ऑफ टिकटॉक होता है, तो टिकटॉक ने डिटेक्ट किया तो फिर आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वापस रिकवर हो गए हैं। रीच डाउन होगी 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स हों चाहे नॉर्मल अकाउंट्स हो, एक दफ़ा से डिस्क्वालीफाई होने के बाद दोबारा से ठीक होते हैं तो रीच पकड़ने में काफ़ी टाइम लेता है। तो आप एक काम करो, उन अकाउंट्स को सेल कर दो, बेहतर यही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जर्मनी के कंटेंट में कितने पोटेंशियल है। जर्मनी के कंटेंट में पोटेंशियल यही है कि जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है 0.50 सेंट तक हमारा आरपीएम आ जाता है। इंग्लिश वीडियो को जर्मन में ट्रांसलेट करके यूज़ करें। जर्मनी का आरपीएम यूएसए से लो है, ठीक है, तो इतनी क्यों मुशक्कत करनी है जब आपको यूएसए के ऊपर आरपीएम अच्छा आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। हाउ टू वर्क 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम जर्मनी अकाउंट। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के जर्मनी के अकाउंट्स हों चाहे यूके के अकाउंट्स हो चाहे जापान के या कोरिया के अकाउंट हो, ये चलते 5-6 दिन ही है, ठीक है। जिस मर्जी अकाउंट पे काम कर लो, तरीकाकार वही है। अपलोडिंग जितनी भी चीज़ें मैंने अभी ऊपर बताई है आपको किस टाइम पे करनी है, कैसे करनी है। बाकी एक प्लस पॉइंट ये कि 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स के ऊपर आप ग्लोबली कंटेंट लगाओ। अब ग्लोबली कंटेंट कौन सा होता है, वो कंटेंट जिसकी लैंग्वेज ना हो, इसमें किसी किस्म की लैंग्वेज ना हो। एएसएमआर का कंटेंट है, डायन क्राफ्ट का कंटेंट है, मशीनरी का कंटेंट और फर्दर इस तरह की कैटेगरी के कंटेंट्स है जिसमें लैंग्वेज ना हो। उस पर यह कि फिर आपका कंटेंट हर तरह का बंदा देखता है, ठीक है। उसमें फिर कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि हाँ स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कंटेंट है, ऑडियंस हमारी उसी स्पेसिफिक कंट्री से फिर आना शुरू हो, तो फिर जाके हमें जो उसके ऊपर अच्छे व्यूज़ आते हैं। अब ये चीज़ अब जापान के अकाउंट्स के ऊपर हुई थी। जब आप जापान के अकाउंट्स के ऊपर इंग्लिश के अंदर वीडियोज़ अपलोड करते थे, 99% आपकी ऑडियंस जापान से आ रही है, सारा वो इंग्लिश कंटेंट है, व्यूज़ तो आपके 50-60 हज़ार आ रहे हैं, लेकिन रिएक्शन आपके वीडियोस के ऊपर 150-200 आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये कि उस तरह से जब आपको रीच नहीं आ रही तो आपकी क्वालिफाइड व्यूज़ कंसिडर नहीं होते, जिस वजह से आपकी अर्निंग काफ़ी लो होती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है, ग्लोबली कंटेंट पकड़ो, ठीक है। उसमें पेट्स का भी कंटेंट आ जाता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, ग्लोबली कंटेंट ही है, ठीक है। तो ये आप चीज़ कर सकते हो। भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ्री वीडियो से माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद दे। अब ये देखिए जिन्होंने काम करना उन्होंने कर लेना फ्री वीडियो से। इस बंदे ने विद इन 7 डेज़ 374 78 सॉरी डॉलर बनाए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख से ऊपर ऊपर ही बनते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद दे और अल्लाह पाक आप सबको दे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। भाई अगर मैं यूट्यूब से वीडियोज़ को डाउनलोड करूँ, उर्दू डॉक्यूमेंट्री हो या इंग्लिश वॉइस, अच्छा उर्दू डॉक्यूमेंट्री हो और उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करूँ, अच्छा जी। क्वेश्चन का जस्ट वॉइस ओवर उर्दू से इंग्लिश करूँ तो, अच्छा जी। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उर्दू डॉक्यूमेंट्रीज को उठा के इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके यूज़ करूँ तो क्या मुझे उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि टिकटॉक आपको कॉपीराइट देता है विजुअल्स मैच होने की वजह से। मोस्टली जो आपको कॉपीराइट्स आते हैं विजुअल्स मैच होने की वजह से आते हैं। अब मैंने जो वीडियो अपलोड करी हुई है, मेरी वीडियो के ऊपर जो विजुअल्स हैं, जब जो भी मेरी वीडियोज़ के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आपकी वीडियोज़ के साथ मैच करती हैं, तो फिर आपको कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर फीड आपको आ जाएगा। मोस्टली आपको कॉपीराइट्स आते हैं विजुअल्स के ऊपर, चाहे आप ट्रांसलेट करो चाहे ना करो, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा तो नहीं है। आप कंटेंट इस तरह के निकालो जो कि काफ़ी सैचुरेटेड ना हो, जिस पे आप अपने कंटेंट को टिकटॉक पे अपलोड करो और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आपने काम करना है। इनका दूसरा सवाल ये कि यूके का अकाउंट चला रहा हूँ बट न्यू अकाउंट पर 1 वीक स्क्रॉलिंग की है। अब 1 वीक आपको किसने बोला कि स्क्रॉलिंग करो, विद इन 14 आवर जो है आप मतलब 14 आवर्स के बाद अपलोडिंग शुरू कर दो, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये आप काम करो, पिक्चर के ऊपर आपके 1000 व्यूज़ आए हैं और आपकी जो व्यूवरशिप है वीडियोस के ऊपर या जो भी है 0 व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपने करनी है जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि स्क्रॉलिंग आपने सिर्फ 24 घंटे करनी है, उसके बाद अपलोडिंग आप अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि और एक सवाल है कि फॉर यू फीड रिकमेंडेशन ओरिजिनल कंटेंट पर भी आता है। फॉर यू फीड रिकमेंडेशन का मतलब समझ लो क्या होता है, नोट
एलिजिबल फॉर यू फीड की अगर आप बात कर रहे हो, ओरिजिनल कंटेंट पे अगर आपको आता है तो उसका क्या हल है, आप टिकटॉक को अपील करो कि भाई मैं एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरी वीडियोस ओरिजिनल है, मुझे स्टिल जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। आप उनको अपील करेंगे तो आपकी वीडियोस पर से ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती है, ठीक है। अब आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहे हो, समटाइम क्या होता है कि आप उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐसे यूज़ कर रहे होते हो जिस पे टिकटॉक आपको अलाउ नहीं करता, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। आखिरी सवाल ये है कि आपका पेड कोर्स या पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। फिलहाल किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, जब भी होगी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, मेरा यूएसए का टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट मोनेटाइज हो गया है और अर्निंग भी कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी। लेकिन मैं अभी तक टेक्स्ट वेरिफिकेशन नहीं करवाई, पेपल बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। अब आपने टेक्स्ट वेरिफिकेशन करवानी। अब यूएसए के जो अकाउंट्स होते हैं उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने अपने आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करनी है। वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिम वाला आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड यूज़ करना, उर्दू लैंग्वेज वाला यूज़ ना करिएगा, उससे आपकी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी वेरिफिकेशन क्या होती है कि पेपाल आप अपना लगाएं। पेपाल आपके पास अपना है, वेल एंड गुड है, नहीं है कोई जानने वाला रिश्तेदार आपका आउट ऑफ कंट्री है, उसको बोलो वो आपको पेपाल बना के दे, तो आप पेपाल लगाओ, पेमेंट उसके पेपाल में जाए, फिर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में कर लो। ये जो है बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास मार्केट में लोग आ जाते हैं जो सर्विसेज देते हैं पेपाल की। वो 17% कोई ले रहा, कोई 21% ले रहा, कोई 20% ले रहा है। हर बंदे की अपनी अपनी डिमांड है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने पेपाल को अरेंज कर सकते हो। फिर लास्ट पे एक वेरिफिकेशन होती है कि आपने टेक्स्ट वेरिफिकेशन करनी है। अब जैसे आपके पाकिस्तान के आईडी कार्ड की डिटेल्स होती हैं, वैसे ही उनका भी आईडी कार्ड की डिटेल्स आपने लगानी होती है। एसएसएन आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। एसएसएन भी मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं, 500,000 रुपये में आपको ऑथेंटिक एसएसएन मिल जाते हैं। वो एसएसएन आपने लेना जो पहले यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। उसके अंदर एक नंबर होता है 8 हिंसों का, TIN नंबर उसको कहते हैं। जैसे आपके आईडी कार्ड का नंबर है वैसे उनके आईडी कार्ड का नंबर होता है। ये चीज़ बस मैटर करती है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन के, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर मेरा एक अकाउंट है, इस मंथ ही फर्स्ट वीडियो को अप्रूव। अच्छा जी सर, मेरा अकाउंट इस मंथ की फर्स्ट को अप्रूव हुआ है, उस पर RPM 0.10 सेंट आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद उस पर 4 वीडियोज़ अपलोड करी, उसमें से 100 हो गया। मुझे फर्स्ट मंथ कितने तक जाना चाहिए? अच्छा जी, आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे फर्स्ट मंथ जो अर्निंग करनी है वो कितने तक जानी चाहिए। आप ये देखो कि अगर आपका अकाउंट ऑर्गेनिकली चल रहा है, रीच आपको अच्छी आ रही है, तो फिर ये कि आप 10 दिन 15 दिन काम करो। अगर आपके उस अकाउंट के ऊपर 500 हज़ार बन जाती है, OPT आउट कर लो, करना है तो। बाकी जो ये ऑर्गेनिक अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर हमें OPT आउट ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर मेरा एक अकाउंट इस मंथ की फर्स्ट को अप्रूव हुआ है, उस पर RPM 1.10 सेंट आ रहा है। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे फर्स्ट मंथ उसके ऊपर कितनी अर्निंग बनाना चाहिए। आप देखो जिस जगह पे आपकी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये इतने पैसे मेरे लिए इनफ है, आप उतने बना के तो उनको निकाल लो, ठीक है। बाकी जो मेरी रिकमेंडेशन, अगर अकाउंट की रीच अच्छी आ रही तो 10 डेज़ तक आप वर्किंग करो। विद इन 10 डेज़ देखो जितने भी पैसे बनते हैं, बनाने के बाद उस अकाउंट को छोड़ दो। OPT आउट ना भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो अकाउंट जो आपने ऑर्गेनिकली अप्रूव किए होते हैं उनके ऊपर आपको डिस्क्वालिफिकेशंस की प्रॉब्लम ना होने के बराबर आती हैं, ठीक है। तो आप ये अपना जो है वो पार्टनर बना लो, उस पार्टनर को लेके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे एक अकाउंट के व्यूज़ 800 पेज तक हैं, ठीक है। मैं रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। अब आप 2 मंथ क्यों एक अकाउंट को दे रही हैं, क्या रीज़न है? आप एक अकाउंट को 20 दिन दो, अगर वो 20 दिन के अंदर वायरल नहीं हो रहा तो फिर समझ ले कि वो अकाउंट आपका वायरल नहीं होगा। उस अकाउंट को छोड़ें, उसकी जगह पे नया अकाउंट बनाएं, अच्छे से कंटेंट निकालें, अच्छी रिसर्च करें, अपना काम शुरू करें, ठीक है। बाकी अपील का मैंने तरीकाकार बता दिया, आप 2 से 3 बार वो अपील करके देखो, व्यूज़ रिवाइव होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो उस अकाउंट को छोड़ दो। 2-2 3-3 मंथ काम करने का फ़ायदा ही नहीं किसी एक अकाउंट के ऊपर। क्या विदाउट VPN या प्रॉक्सी टिकटॉक पे काम कर सकते हैं? विदाउट VPN या प्रॉक्सी आप पाकिस्तानी IP से अगर काम करना चाहते हो तो बिफोर मोनेटाइजेशन आप कर सकते हो। आफ्टर मोनेटाइजेशन आपको सिक्योरिटी रीजन वाली प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपने करनी है। हाउ टू क्रिएट पेपल विद प्रॉक्सी। क्रिएट पेपल विद प्रॉक्सी, पेपल बनाना प्रॉक्सी के ऊपर मैटर नहीं करता, पेपल बनाना मैटर करता है आपकी डिटेल्स के ऊपर, कि आपके पास क्या ऑथेंटिक डिटेल्स हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर LLC बेस बनाती है तो जिस बंदे ने आपको LLC दी हुई है वही आपको ब्रीफ करता है किस तरह से बनाना है। अगर आपने किसी रिश्तेदार से बनवाना है जो आउट ऑफ कंट्री है, आप यूट्यूब से वीडियोस देखो, यूट्यूब भरा पड़ा इस चीज़ के ऊपर, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके उनसे पेपल बनाओ और आगे यूज़ करो, ये आप काम कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, होप यू आर डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, आई कैन नॉट अफोर्ड एक्स्ट्रा मोबाइल
I have a system I already purchased cheap proxy. I am stuck on how I manage एंड यूज़ प्रॉक्सी ऑन सिस्टम। अच्छा, आपका जो पीसी है या सिस्टम है, जो भी चीज़ है, उसके ऊपर आपकी जो प्रॉक्सी है वो इस तरह से चलती है कि ब्राउज़र एक में वो प्रॉक्सी चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें पूरे पीसी को वो राउट नहीं करती, या शायद मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आउट मुझे जो चीज़ ऑब्जर्व हुई है वो यही है कि आपकी जब भी प्रॉक्सी लगती है वो एक ही ब्राउज़र के अंदर चलती है। तो प्रॉक्सी की बजाय आप अगर सिस्टम में या पीसी में काम करना चाहते हो तो वीपीएन लगा लो। वीपीएन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, आईटॉप वीपीएन ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन है, ठीक चल रहा है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। इवन तो पाकिस्तान के अंदर अगर वीपीएन बैन हुआ भी तो मेरे वीपीएन को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, कैन नॉट फॉलो आई लाइक। अच्छा जी, कांट, अच्छा आप लाइक भी नहीं कर पा रहे किसी की वीडियोस को और ये फॉलो भी नहीं कर पा रहे, क्या इसका इशू है और किस तरह से रिजॉल्व किया जाए? अब ये इशू नहीं है, ये टिकटॉक ने डिफ़ॉल्ट फ़ीचर कर दिया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ीचर क्यों किया है? क्योंकि अब डेली बेसिस पे इतने लोग स्पैम अकाउंट्स बना रहे हैं, जिस वजह से टिकटॉक हर बंदे को ऑथेंटिक कंसिडर नहीं कर रहा। आप 8 से 10 दिन वर्किंग करो, आपके अकाउंट के ऊपर आप लोगों की वीडियोस को लाइक भी कर पाओगे, लोगों की वीडियोस को फॉलो भी कर पाओगे। ये आपने काम करना है, ठीक है। 8 से 10 दिन की वर्किंग के बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती। व्हाट इज़ ओपीटी आउट? इट्स फॉर कॉपीराइट कंटेंट और और फॉर 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम। व्हाट इज़ ओपीटी आउट? ये होता है कि आप अपने अकाउंट की मोनेटाइजेशन को टेम्परेरीली बंद कर सकते हो, ठीक है। इसको हम ओपीटी आउट करते हैं। इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, ठीक है। आप वो चेकआउट कर लेना। कॉपीराइट कंटेंट के लिए भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ भाई अब मेरा कॉपीराइट कंटेंट है। 28, 29, 30 तारीख को टिकटॉक जो है वो एक्टिव होता है, वोलेशंस देता है। उसके बाद 12, 13, 14, 15 तारीख को वोलेशंस आती हैं। तो आप जो है उन डेट्स में अपने अकाउंट को पीटीआर कर दो, आउट कर दो, आपकी अर्निंग सेफ रहेगी। और ये 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के लिए भी सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। आपके जैसे ही 100-150 डॉलर बनते हैं, आप उसको ओपीटी आउट करो, अर्निंग रिसीव करो, दोबारा से ओपीटी इन करो जब आपकी अर्निंग रिसीव हो जाए और उस पर काम शुरू कर दो, ठीक है। आप काम करो। ब्रदर प्लीज़ गाइड करें, वीपीएन यूज़ करें या प्रॉक्सी यूज़ करें? प्रॉक्सी यूज़ करें। वीपीएन पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी है। वीपीएन अगर आपने यूज़ करना है तो वो आप अपने पीसी के लिए वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के लिए वीपीएन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आप देख लें किस पे आपने काम करना है। क्या आपके पास, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आपके पास आपसे सीखा जा, अच्छा मुझसे फिज़िकली फ़िलहाल कुछ नहीं है सीखने को, ठीक है। फिज़िकली मैं अपने ऑफिस को मूव ऑन कर रहा हूँ। एनरोलमेंट का मैंने ऑलरेडी बता दिया था किस तरह से होनी कैसे होनी है। फिज़िकली जब सेटअप होगा आप सबको ब्रीफ कर दिया जाएगा, फिज़िकली भी फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ वायरल क्राफ्टिंग यूके अकाउंट। वायरल क्राफ्टिंग यूके के अकाउंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्राफ्टिंग का कंटेंट है, मशीनरी या डायन क्राफ्ट है। उस पर आपको आरपीएम यही आने वाला है 0.01, मैक्सिमम 0.010 तक वो जाएगा, इससे ज़्यादा वो आपका आरपीएम नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसी तरह का होता है कंटेंट, इस पर टिकटॉक आपको लो आरपीएम ही देता है। बेटर यही है कि अपने कंटेंट की कैटेगरी को चेंज कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आपका आरपीएम यही है, तो फिर बेटर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कैन वी यूज़ कॉपीराइट कंटेंट टू गेन 10K फॉलोअर्स? बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। व्यूज़ तो व्यूज़ टू कंप्लीट क्राइटेरिया, देन आफ्टर दैट व्हाट शुड वी डू? अच्छा जी, इसका ये क्वेश्चन है कि हम कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं क्राइटेरियाज़ को पूरा करने के लिए। बिल्कुल आप कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट में जितनी पोटेंशियल है वो ओरिजिनल कंटेंट में नहीं है। कॉपीराइट कंटेंट आपका जल्दी वायरल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो। फिर उसके बाद अप्लाई किस तरह से करना वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपका अकाउंट प्रॉक्सी के ऊपर हो या डीपी के अंदर हो, अप्लाई आपने किया, कॉपीराइटेड वीडियो सारी प्राइवेट की, अपने फेस की वीडियोस लगाई, प्रोफाइल पिक्चर भी अपने फेस की लगाई, 24-48 घंटे के बाद अप्लाई करोगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तरीकाकार मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहसिन ब्रो, मैं 6 मंथ से वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे आपकी मेंटोरशिप पे वर्क करना है प्लीज़। कोर्स फ़िलहाल नहीं हो रहा। बेटर यही है कि जब भी इनरोलमेंट होगी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, तो ये कि जैसे इनरोलमेंट हो शुरू, आप अपनी सीट रिज़र्व करवा लेंगे तो फिर आपको इनरोलमेंट मिल जाएगी। इतना जो है वो बल्क में सिस्टम भी नहीं किया होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर 100 व्यूज़ पे लाइक और कमेंट मिल रहे होते हैं। अच्छा, 100 व्यूज़ पे लाइक और कमेंट मिल रहे हो तो टिकटॉक सडनली रीच डाउन कर देता है। टिकटॉक मोड एपीके यूज़ कर रहा हूँ, नीश हॉरर है, ठीक है। टिकटॉक मोड एपीके का मुझे वैसे तो एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने फ़िलहाल अभी तक तो यूज़ नहीं की। लेकिन ये है कि बिफोर मोनेटाइजेशन आप वीपीएन पे करो या मोड एपीके पे करो, प्रॉब्लम नहीं। जब मोनेटाइज हो जाता है फिर आपको अपना स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर जो है शिफ्ट करना होता है अकाउंट को, ठीक है, स्पेसिफिक आईपी के ऊपर। बाकी आप अपील करके देख लो जो मैंने बताई थी, अगर तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो ओके है, ना हो तो फिर आप उस अकाउंट को छोड़ दो। अगर 100 व्यूज़ ही दे रहा 20 दिन आप बस हर एक अकाउंट को, तो 20 दिन में अगर वो वायरल नहीं हो रहा तो फिर वो वायरल ही नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मेरे सब अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, आपका आईपी स्पैम हुआ होगा जिस वजह से आपके सभी अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुए, अपील भी की है डिस्क्वालीफाई, अच्छा जी अपील भी की है, एक भी क्वालिफाई नहीं हुई है, ठीक है। अपील अब आपने किस तरह से करनी होती है इस पर मैंने ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड की है। अच्छा जी आगे इनका क्या क्वेश्चन है कि इसका कोई हल बता दो, मैं पेड वीपीएन यूज़ करता हूँ। पेड वीपीएन वही बात आ गई ना जो मैं आगे ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। वीपीएन के ऊपर फिर आपको यही प्रॉब्लम आनी है, वीपीएन आपके आईपी को स्पैम कर देता है, पूरे का पूरा आईपी आपका स्पैम हुआ जिस वजह से आपके सारे अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुए। अब इनका हल यही है कि नेक्स्ट आपको 1 मंथ की इन्होंने डेट दी होगी, आपने जितना भी इसके ऊपर कॉपीराइटेड कंटेंट है वो सारा प्राइवेट करना, फेस की वीडियोस लगानी है 8 से 10, प्रोफाइल पिक्चर भी अपने फेस के लगानी है। जब इसकी डेट आ जाएगी अकाउंट की फिर आपने अप्लाई करना, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। उससे पहले पहले जो 1 मंथ का टाइम होगा तब आप अपने कॉपीराइट कंटेंट को एज इट इज़ लगाओ ताकि आपके अकाउंट की रीच अच्छी रहे, ठीक है। तो ये अब आपने काम करना है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहसिन भाई पाकिस्तानी आईपी टिकटॉक अकाउंट डिस्क्वालीफाई तो नहीं होते हैं। अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ये आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, आपका हो सकता है 8-10 दिन 15 दिन अकाउंट ठीक चले, जब इनकी अपडेट्स आती हैं 30 तारीख को अपडेट आती है, 15 तारीख को अपडेट आती है, उसके बाद ये पकड़ सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोनेटाइज अकाउंट डिस्क्वालीफाई ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन यूजिंग मोड एपी की, गलती फिर आपकी खुद की है ना, मोड एपी के ना यूज़ करें। मोड एपी के ऊपर तो आपको ये प्रॉब्लम आती है, अब आपने किस तरह से इसको ठीक करना उसका मैंने ऑलरेडी इस बंदे को आंसर कर दिया है, तो ये स्टेप्स आप जो है वो सेम फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर चीप प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ पर फिर भी व्यूज़ स्टक हैं, ठीक है। व्यूज़ आपको चीप प्रॉक्सी नहीं देने, व्यूज़ आपको आपके कंटेंट में देने होते हैं, तो ये चीज़ आप देखा करें। 1500 पर स्टक है, आप इसकी अपील करके देख लो, अगर आपके 1500 2000 व्यूज़ आ रहे हैं तो तभी भी आपको आपकी प्रॉक्सी ने या जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, मोड एपी के यूज़ कर रहे हो या वीपीएन यूज़ कर रहे हो, उसने थोड़ी व्यू देने हैं। एल्गोरिदम ने, टिकटॉक ने कभी आपको इस तरह से बोला ही नहीं कि आप प्रॉक्सी यूज़ करो तो मैं आपको व्यूज़ दूंगा, आप वीपीएन यूज़ करो तो व्यूज़ कम मिलेंगे, मोड एपी के यूज़ करोगे तो आपके अकाउंट को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने खुद जो है ध्यान में रखनी कि कौन सी चीज़ टिकटॉक स्पैम कर रहा है, ठीक है। अकाउंट आपके मोड एपी के पे डिस्क्वालीफाई होने की रीज़न ये है कि वो क्रैक वर्जन ऑफ टिकटॉक है। जनरली आप एनालाइज करो ना, तो व्यूज़ आपको आपके कंटेंट में देने होते हैं, कभी भी प्रॉक्सी या वीपीएन आपको व्यूज़ नहीं देता। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मोहसिन अली सर कैन यू प्लीज स्पीक एंड एक्सप्लेन इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज and I consider you as a preference of my work on TikTok and often struggle to understand the video content in your language and there are many other like me. थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएटेड योर टाइम। अब इनका क्वेश्चन ये है कि आप उर्दू लैंग्वेज में कंटेंट अपलोड करते हो और हम जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो हमारे लिए कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले कि हम जो आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। Soon we will start adding captions or subtitle in our video in English to make you and other like you to understand, ठीक है। हम जो कैप्शन और सबटाइटल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, आप सबको जो अदर लैंग्वेजेस के लोग हैं उनको अंडरस्टैंड, ताकि वो भी मेरे कंटेंट को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव ऑन होते हैं। सर मेल वेरीफाई नहीं हो रही यूके अकाउंट की, मेल वेरीफाई के लिए आपने करना ये होता है कि आपने क्लिक किया सबसे ऊपर अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, नीचे मेल आ जाता है, अगर उसके ऊपर येलो डॉट आ रहा है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी मेल के ऊपर 6 डिजिट्स का कोड जाता है, कोड आप वहाँ पे इनपुट करते हो तो आपकी मेल वेरीफाई हो जाती है। तरीकाकार हाउ टू इंक्रीज आरपीएम, आप हाई सीपीसी निशिस के ऊपर काम करो, आरपीएम आपका खुद ब खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक तरीका जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया और इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। सर पेपल सर्विस के लिए कोई बंदा रेकमेंड कर दे, बंदा आप अपनी रिकमेंडेशन पे फाइंड करे, कल को वो बंदा कोई सीन कर जाए आपके साथ तो फिर आपने बोलना है कि मोहसिन भाई आपने बोला था, ठीक है। पे आउट होल्ड इशू है, परमानेंट सोल्यूशन नीड, परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि बिजनेस पेपल यूज़ करो, आपके पेपल आपकी जो पेमेंट्स है वो होल्ड पे नहीं जाएगी, ठीक है। आपने काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पाक आईपी से सिर्फ रीजन चेंज करके यूके यूएसए अकाउंट बनाया है, क्या मोनेटाइजेशन अप्लाई करते वक्त, अच्छा अब आपने अप्लाई करना है तो आप अपने अकाउंट को प्रॉक्सी के ऊपर शिफ्ट कर लो या डीपी पे शिफ्ट कर लो, किसी एक स्टैटिक आईपी पे शिफ्ट कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है, आफ्टर मोनेटाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रमोशन के लिए प्रमोशन में जाके जब कॉइन्स बाय करते हैं तो यूएसए का टेक्स्ट रीजन पूछता है। तब आपने करना ये होता है कि जब भी आपने कॉइन्स बाय करने हैं, क्योंकि अब आपने फॉलोअर्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपने अपनी प्रॉक्सी वीपीएन जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको ऑफ करना। ऑफ करने के बाद पाकिस्तानी आईपी से वीडियो अपलोड करके किसी दूसरे पाकिस्तानी अकाउंट से जब आप प्रमोट करने जाओगे तो आपको क्या करेगा,
कि वो आपको डायरेक्टली प्रमोट करने देगा, ठीक है? वो भी पाकिस्तानी आईपी के लिहाज से प्रमोट करने देगा। वैसे आपको अगर वीपीएन या प्रॉक्सी के ऊपर आप अपनी वीडियो को अपलोड करके प्रमोट करने के लिए जाते हो, तो उसने आपको यूएसए के हिसाब से सारी फॉलोइंग देनी है और उसी हिसाब से पैसे चार्ज करने हैं। 25-30 हज़ार फिर आपके लग जाते हैं 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने के लिए। वो फिर सारी वीडियोज़ आपको यूएसए में बूस्ट करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है? पाकिस्तानी आईपी से बूस्ट करने हैं तो 8-10 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपके लगते हैं। उससे कम भी आपका बजट आ जाता है, डिपेंड करेगा कि आप आगे वीडियो किस तरह की यूज़ कर रहे हो, ठीक है? ये 7,000 रुपये 5,000 रुपये तक भी आपकी जो है वो चली जाती है ऐड कॉस्ट, ठीक है? तो ये आपने काम करना। थर्ड ये है कि टिकटॉक 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम एंड हो रहा है। अच्छा जी, अब आपका 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम ऑलरेडी ख़त्म हो गया, लेकिन लोग जो है वो ट्रिक के थ्रू अप्रूव कर रहे हैं। इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अभी इसका एक नया वेरिएंट जो इन्होंने जापान के अंदर लॉन्च किया है, उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया था एक वीडियो के अंदर, ठीक है? आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ओरिजिनल टिकटॉक में 2 या 3 अकाउंट स्विच के थ्रू रन कर सकते हैं? बिल्कुल आप रन कर सकते हो। अकाउंट डेड या स्पैम तो नहीं होंगे? अकाउंट डेड या स्पैम आपके डेड इस वजह से होते हैं कि कंटेंट में आपको अगर कॉपीराइट्स आते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर 4 फीट की प्रॉब्लम आती है, वो इस तरह की वोलेशंस आती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? बाकी स्विच करके आप 2-3 अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यू लॉन्च्ड पेड कोर्स, फिलहाल हमने कोई किसी किस्म का पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं, व्यूज़ तक हैं, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया। जिनके व्यूज़ स्टक हैं, आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, रिएक्शंस अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से करिएगा, अपील करके देखें। अगर व्यूज़ रिवाइव हो जाते हैं, वेल एंड गुड है, नहीं होते तो उस अकाउंट को छोड़ दें, कंटेंट अपना अच्छे से अच्छा निकालें, ठीक है? जितना अच्छा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ग्रिप बनानी है अगर आपने, तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आपको कभी भी वीपीएन प्रॉक्सी ने व्यूज़ नहीं देने होते, आपके कंटेंट ने व्यूज़ देने होते हैं। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जो चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस लोगों ने लगाई, अच्छे खासे व्यूज़ लिए, ठीक है? उसमें कहाँ आपकी प्रॉक्सी वीपीएन ने काम किया? वहाँ पे आपकी नीश काम आई है, आपका कंटेंट काम आया है। तो ये चीज़ आप करेंगे। बाकी प्राइवेसी सेटिंग्स आ रहा है, ये जब अपडेट आती है आपकी प्राइवेसी सेटिंग हट जाती है, यहाँ पे एनालिटिक्स आपको शो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है? 15 तारीख को या 30 तारीख को इनकी अपडेट आती है, तो उस अपडेट के बाद आपका ये एनालिटिक्स जो वो अपडेट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इन्फो रिगार्डिंग डेडिकेटेड आईपी इन सबशार्क वीपीएन, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? सबशार्क वीपीएन पे मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है, इस वजह से मैं अब यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है? आप प्रॉक्सी पे शिफ्ट हो जाओ या आरडीपी पे शिफ्ट हो जाओ, इसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? गंदा एक्सपीरियंस ही रहा है, तो मैं इसका कुछ नहीं आपको बता सकता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यूएसए में टिकटॉक बैन तो नहीं हो रहा? ठीक है, मैंने कौन सा टिकटॉक, मुझे इस तरह से पूछते हैं कि जैसे मैं ओनर हूँ टिकटॉक का। सुनने में आया कि जनवरी को कर सकते हैं वो बैन, ठीक है? जब होगी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। यूके पे काम कर रहे हो, अदर कंट्रीज हैं इतनी, उन पे काम कर रहे हो। अगर आपको लगता है कोई रिस्क का चांस बन सकता है, तो फर्दर कोई किसी किस्म की इस तरह की अपडेट नहीं आई। जब भी होगी आपको पता चल जाएगा। फर्दर यूएसए में टिकटॉक पर वर्क करना सही आइडिया है? बाकी एक डाउट ही है, करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है? बाकी यूके के ऊपर काम करो, इजी होके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिक्योरिटी रीज़न से कैसे बचा जाए, इसका बचने के तरीके ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। मेरी प्रोफाइल पे कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि सिक्योरिटी रीज़न क्यों आपको आते हैं और इसको किस तरह से आपने सिक्योर करना है। न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है, क्या फ़ी है? बैच कोई फ़िलहाल नहीं स्टार्ट हो रहा है, जब भी होगा मेरी प्रोफाइल पर अनाउंसमेंट उस चीज़ की कर दी जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, काइंडली ये बता दें कि न्यूबीज़ कहाँ से स्टार्ट लें, ठीक है? न्यूबीज़ आप यहाँ से स्टार्ट लें, आप यूट्यूब पे जाए, तैमूर परदेसी का यूट्यूब चैनल ओपन करें, वहाँ पे मेरी तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, जिस पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड की हुई हैं। आप वो वीडियो देखें, आपको वो स्टार्ट का पता चल जाएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है? ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेरा सवाल ये है कि टिकटॉक पर वीडियो किस टाइम अपलोड करनी चाहिए? अपलोडिंग का मैंने बता दिया, जिन जिन टाइम्स पे आप अ, करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, 6 बजे रात के, 10 बजे रात के, 2 बजे। बाकी आप देखोगे कि आपके अकाउंट पे आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव होती है एनालिटिक्स में जाकर, ठीक है? वहाँ पे टिकटॉक आपको बताता है कि आपकी फॉलोइंग ज़्यादा पीक टाइम पे कब एक्टिव होती है, उस टाइम को फॉलो करते हुए भी आप वीडियो को अपलोड कर सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेरा एक सवाल है कि टिकटॉक पर वीडियो किस टाइम अपलोड करनी चाहिए? आप देखें कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव है। बाकी पीक टाइम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 6 बजे रात के, 10 बजे रात के, 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि आप प्रॉक्सी लगाकर अकाउंट खुद रन करना चाहो, और क्या प्रॉक्सी लगाकर अकाउंट खुद रन किया हो? अब ये समझ नहीं आई। अच्छा, प्रॉक्सी पर से हटाया, अच्छा जब आपका अकाउंट प्रॉक्सी पर रन हो रहा है तो आप उस प्रॉक्सी से अपने अकाउंट को ना हटाओ, आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि जब आपकी प्रॉक्सी बंद होगी, आप अपलोडिंग करोगे, टिकटॉक स्क्रॉल करोगे, तो फिर आपके आईपी चेंज होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने करना ये होता है कि जब भी आपने टिकटॉक पे अपलोडिंग करनी, पहले अपनी प्रॉक्सी हर चीज़ चेकआउट करनी है। हाँ, सारी चीज़ें ओके हैं, कनेक्टेड है, फिर आप अपने टिकटॉक को यूज़ करो, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है?
अगर नीश चेंज पर वैसे ही रीच 200, अच्छा जी। अच्छा बिल्कुल, आपकी नीश चेंज करोगे तो रीच आपकी डाउन रहती, ठीक है, क्योंकि टिकटॉक ने आपके अकाउंट को प्रीवियसली नीश जिस पे आप काम कर रहे होते हो उसी हिसाब से आपको पुश किया होता है। अब अपनी नीश चेंज करोगे तो आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होगी, जिस वजह से आपके व्यूज़ लो होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके अकाउंट पर जितनी भी फॉलोइंग होती है उनको जो है वो टैकल करते हुए टिकटॉक आपके अकाउंट के ऊपर व्यूज़ देना शुरू कर देता है, ठीक है। एकदम से व्यूज़ नहीं आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आपके अकाउंट के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। एक अकाउंट पर कितने दिन वर्क करना चाहिए अगर रीच ज़्यादा ना हो तो? 20 दिन काम करें आप, हर अकाउंट को 20 दिन दें, चाहे न्यू अकाउंट है चाहे ओल्ड अकाउंट है, ठीक हो गई, आपने काम करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे पहले भी पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं दिया भाई, प्लीज़ बता दें। मेरा एक अकाउंट पे ज़्यादातर डिसक्वालीफाई का ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, अब आपके एक अकाउंट पे डिस्क्वालिफिकेशन ज़्यादा आ रही है तो आपके उस अकाउंट पे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी उस नीश में प्रॉब्लम है। तो आप अपने कंटेंट को चेंज करो, कोई अच्छा कंटेंट निकालो जिसके ऊपर आपको डिस्क्वालिफिकेशंस ना आए, ठीक है। कंटेंट अपना चेंज करें, आपको कंटेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या एमुलेटर में प्रॉक्सी से काम कर सकते हैं? इतना पंगा क्यों लेना है एमुलेटर में प्रॉक्सी लगा के? एमुलेटर से आपको अपलोडिंग के इशूज़ आएंगे। जो मोनेटाइज अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं 1 मंथ के बाद, अब वो दोबारा से आपके मोनेटाइज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपने अपील करनी, वीडियोस आपने डिलीट नहीं करनी होती, वीडियोस आपने प्राइवेट करनी होती, ठीक है। एक आईडी कार्ड पर कितने अकाउंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं? जितने आपके अप्रूव होते हैं आप उतनी की वेरिफिकेशन करवा सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं वैसे तो टिकटॉक ने बोली हुई। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि आप 5-6 अकाउंट्स को करो, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। फिर बाद में आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि वो आपको कहते हैं कि वीटी रजिस्टर करें, आपका जो आईडी कार्ड है दोबारा से सबमिट करें, ठीक है, आपको बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। प्रो अकाउंट मोनेटाइज अकाउंट पे अच्छे व्यूज़ आते हैं अभी, 17 व्यूज़ इसका सोल्यूशन दे दें। अब पहले अच्छे व्यूज़ आते थे, अभी 17 व्यूज़ आते हैं। आप देखें कि अगर आपके कंटेंट पे आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड या डिस्क्वालिफिकेशन आई हैं तो फिर इस वजह से आपके अकाउंट के व्यूज़ हैं वो डाउन हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने काम करना है कि आप जैसे मैंने बताया कि हाई सीपीसी कीवर्ड्स को यूज़ करो, पीक टाइम पे अपलोडिंग करो, वार्म अप अच्छे से करो, अपने निश के रिलेटेड क्रिएटर्स को फॉलो करो, तो ये आपने काम करना है। सिक्योरिटी रीज़न का कोई अच्छा हल निकाले। सिक्योरिटी रीज़न के भाई जो हल हैं वो मैंने बता दिए हैं। अगर खुद मैंने टिकटॉक बनाई होती तो फिर सिक्योरिटी रीज़न वाला मसला ना ही आपको देता मैं, ठीक है। अब जो मसले आ रहे हैं जिस तरह से उनका सोल्यूशन होगा आगे हमने आपको उसी तरह से बताना है, ठीक है। जो जो जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगे, ठीक है। मुझे तो ऐसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि मेरी डायरेक्ट उनके साथ कोई बातचीत चल रही टिकटॉक वालों के साथ, ठीक है। जो हल है वो बता दिया है। वीपीएन बेस्ट है, वीपीएन पीसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में यूज़ ना करो। लैपटॉप में यूज़ करना है, लैपटॉप में बिल्कुल आप वीपीएन यूज़ करो, ठीक है। पीसी के लिए आपका वीपीएन रिकमेंडेड है, मोबाइल में आपने प्रॉक्सी यूज़ करनी है। जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। मेरा एक अकाउंट पर क्रिएटर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, समझ नहीं, अच्छा जी। अब आपका क्या जब आ रहा है अकाउंट के ऊपर चेक कर लेते हैं, अगर तो ये स्क्रीन आपके अच्छे से शो हो तो। अच्छा जी, क्रिएटर अपडेट से ये आपको कुछ नहीं है, डिफ़ॉल्ट फीचर है टिकटॉक का। क्या होगा, टिकटॉक पे काम कर रहे हो ये नहीं पता कि क्या होता है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। हाय ब्रो, मेरे अकाउंट पे वीडियोस अपलोड करने के बाद खुद रिमूव हो जाती हैं। आपके अकाउंट पे जो वीडियोस आप अपलोड कर रहे हो वो रिमूव हो रही, तो आपने करना ये है कि कैपकट के थ्रू वीडियोस को अपलोड करोगे। क्रोम पे, गूगल क्रोम पे आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, या मोबाइल के अंदर क्रोम ओपन करो, डेस्कटॉप मोड ऑन करो उसका, वहाँ से आप अपनी वीडियो को अपलोड करो, आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी और आपके अकाउंट पे भी शो होगी, ठीक है। कैपकट के थ्रू वीडियो अपलोड करो। हम इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करके फिर अपलोडिंग करते हैं। 8 से 10 दिन जब आप इस तरह से अपलोडिंग करोगे तो डायरेक्ट अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपने काम करना है। अच्छा जी, इसके बाद मेरा एक अकाउंट बैन हो गया, आपकी मेल स्पैम हुई होगी, आपका आईपी स्पैम होगा जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है। एक अकाउंट सस्पेंड हो गया, ये प्रॉब्लम्स आती रहती, नॉर्मल है। आपके कंटेंट में वोलेशन नहीं है तो फिर सस्पेंड हो सकता है अकाउंट। पे किसी किस्म का कंटेंट है उसमें प्रॉब्लम आई तो हो सकता है, ठीक है। नो रीज़न कोई हल बता दें। आपका या तो आईपी स्पैम हुआ या आपकी जिस मेल पे अकाउंट बना हुआ होगा वो स्पैम हुई होगी। अब दोनों में से देख लीजिएगा क्या आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर, 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम एंड हो गया है। काफ़ी वीडियोस आई हैं इस टॉपिक पर। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के हवाले से टिकटॉक ने 17 तारीख का बोला हुआ था। अप्रूवल रेशो भी काफ़ी कम है ट्रिक के थ्रू आउट, वैसे तो अभी अप्रूव हो रहे हैं, अभी पता नहीं है कब तक अप्रूव होंगे। फिलहाल काम करो, अब ज़रूरी नहीं कि टिकटॉक ने अगर 17 तारीख का बोला तो एग्जैक्ट वही डेट को टिकटॉक ने हर चीज़ बंद कर देनी है। ये टाइम ले लेते होते हैं, ठीक है। ये फेसबुक का भी यही सीन है, टिकटॉक का भी यही सीन है, मेरा भी यही सीन है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि आज वीडियो है कि वो 4 दिन बाद आ रही होती है, ये वाला सीन चलता रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर, यूके का टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किया है प्रॉक्सी पर, तो
अकाउंट पे प्रोफाइल एडिट नहीं हो रही है। अब आप आपकी जो प्रोफाइल एडिट नहीं हो रही, आप उस पे 7 टू 10 डेज़ वर्किंग करो, अपने अकाउंट को अच्छे से वार्म अप करो। आपका अकाउंट प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है, जब वो आप इस तरह से एक्टिविटी करोगे, एल्गोरिदम आपके अकाउंट को इस तरह से जो प्रोसेसिंग से हटा देगा, आप अपने अकाउंट की प्रोफाइल को फिर एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आईफ़ोन के लिए कौन-सी प्रॉक्सी बेस्ट है? आईफ़ोन में आप प्रॉक्सी यूज़ कर लो, चाहे तो आईपी रॉयल यूज़ कर लो, ठीक है? या फिर आप चीप प्रॉक्सी यूज़ कर लो, ठीक है? दोनों ही ओके प्रॉक्सीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके की सिम का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सिम जिसने यूज़ करनी है वो अपने बिहाफ़ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस है वो अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर दे इस भाई को। आपको अपकमिंग पेड कोर्स फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा, हुआ तो दिसंबर में होगा, वो भी अभी कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी पेमेंट पिछले 30 डेट को ऐड होनी थी। ओपीटी आउट के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की है, बट पिछली 30 को ऐड ही नहीं हुई है। अच्छा, अब आपकी जो पेमेंट है पिछली 30 को ऐड नहीं हुई, तो वो अगले मंथ की 30 को ऐड हो जाएगी, ठीक, मसला नहीं इसमें। हाउ कैन आई स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम कंप्लीट बिगिनर, कंप्लीट बेगर फ्रॉम टिकटॉक? अच्छा, तो आपने अर्निंग किस तरह से स्टार्ट, भाई जान सीधी सी बात है, अर्निंग करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ता है। पहले जब आप पैसे के पीछे पैसा पैसा करना शुरू हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं आना आता, ठीक है? पहले कुछ सीखो, कुछ स्किल होगी, कुछ करना आएगा, तभी आपके पैसे बनने हैं। सीधी सी बात है, कोई भी प्लेटफॉर्म इतना फुद्दू नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट पैसे देना शुरू कर दे, ठीक है? आपको पहले प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भाई, इस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं इतने लेवल पे क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया टिकटॉक पे काम करते हुए। जब से इनकी मोनेटाइजेशन आई है, अब जाके मेरे पूरे जो कदम है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जमे हैं, ठीक है? मेरे पास 17 एडिटर काम कर रहे हैं, ठीक है? इतने लोग हैं जो अपलोडिंग करने वाले, ऑफिस में फिजिकली टीम्स बैठी हैं, वर्चुअली बंदों से काम करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, इतना सेटअप क्यों बनवा रहा हूँ, ठीक है? इतनी सर खपाई डेली क्यों करता हूँ, ठीक है? सारी चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है। पहले सीखो, फिर जो है कमाने की तरफ आओ। सीखना ही नहीं है तो फिर पैसे कहाँ से आने हैं? तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि डायरेक्ट पैसे देने वाला भी कोई प्लेटफॉर्म होगा, वो फिर स्कैम या लोग करते हैं बाद में, ठीक है? कि भैया आप इतने इन्वेस्ट करो, आपको पहले दिन इतने पैसे आ जाएंगे, बाद में पता चलता है कि जो लगाए थे वो भी गए, ठीक है? क्या 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम एंड हो गया? 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम ख़त्म तो हो गया है, लेकिन चीज़ यही है कि अभी ट्रिक के थ्रू अप्रूव हो रहे हैं, मोड एपीके के थ्रू अप्रूव हो रहे हैं, तो ये है कि मार्केट में लोग इस चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, बेस्ट प्रॉक्सी बता दें। आईपी रॉयल की प्रॉक्सी सॉक्स 5 पे चला ले, अच्छी चल रही है, एचटीटीपी सर्वर पे ना चलाएं। दूसरे नंबर पे जो प्रॉक्सी चीप है उनकी प्रॉक्सी भी ठीक वर्क कर रही है, लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा गंदा है। मेरी रिकमेंडेशन, दोनों प्रॉक्सीज अच्छी हैं, लेकिन आईपी रॉयल की आपने सॉक्स 5 पे चलानी है, और प्रॉक्सी चीप की एचटीटीपी सर्वर पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम किस रीजन पे एक्सेप्ट हो रहा है? हर रीजन पे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, यूके या जर्मनी के अप्रूव हो रहे हैं, वो भी ट्रिक के थ्रू। जो लोग मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो। काम, और काम कौन से रीजन पे करें, यूके के रीजन पे काम कर ले, कोई इशू नहीं, ठीक है? अच्छा सर, आपने जियोग्राफिकल वीडियो बनाने का कहा था, हाँ बिल्कुल, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगी। सितंबर की अर्निंग ऐड नहीं हुई है 1 अक्टूबर में, और 1 अक्टूबर की अर्निंग ऐड हो गई है 1 नवंबर में। अच्छा, तो आप ये इसी तरह से काम करता है। 30 तारीख को आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में जाती है, अगले मंथ की जो है 15 तारीख, उस पर आपको अर्निंग टिकटॉक पे करता है। अगर आपकी इस मंथ में अर्निंग ऐड नहीं हुई तो अगले मंथ आपकी अर्निंग ऐड हो जाएगी, इस वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। हाउ कैन वी रिकवर आवर डिस्क्वालीफाई अकाउंट? इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे भी, मेरे इस फेसबुक के अकाउंट के ऊपर भी, आप वो चेकआउट कर लें। वीडियो के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आपने रिकवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, मेरे 3 क्वेश्चन है, होप आप पिक कर लेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्वेश्चन है कि मुझे प्रॉक्सी बाय करनी है, मुश्किल आ रही है किस वेबसाइट से प्रॉक्सी बाय करें। प्रॉक्सी आप बाय करें आईपी रॉयल वेबसाइट से या प्रॉक्सी चीप वेबसाइट से। अगर आपने आईपी रॉयल की प्रॉक्सी यूज़ करनी है तो सॉक्स 5 पे यूज़ करें। जो प्रॉक्सी चीप की प्रॉक्सी है उसको आप एचटीटीपी सर्वर पे यूज़ कर सकते हो, और स्टैटिक रेजिडेंटल आपने प्रॉक्सी बाय करनी है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अकाउंट और आईडी जो बाय, अच्छा जी, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट भी हो, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आपके आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, आपके अकाउंट की डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं, अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन ये कि मुझे आईडी कार्ड और एड्रेस वगैरह कहाँ से मिलेगा? आपको आईडी कार्ड और एड्रेस नहीं चाहिए, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपके पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर ही हो जाती है। आपको एसएसएन चाहिए होता है, मार्केट में लोग सर्विसेज देते हैं, आप उससे एसएसएन लेके, यूएसए के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको एसएसएन चाहिए होता है, उससे आप अपनी टैक्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। आसिफ खान का क्वेश्चन है, हाउ कैन आई वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम वन फोन? डिफरेंट कंट्रीज वाला पंगा क्यों लेना है? हाई आरपीएम वाली कंट्रीज को पकड़ो, उन पे काम करो, यूएसए यूके पे काम करो, ठीक है? डिफरेंट की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? एक मोबाइल में नहीं होना, मल्टीपल मोबाइल्स पे काम करो अगर करना है तो। हमारी तरह को 20-20 25-25 मोबाइल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं।
भाई न्यू अकाउंट बनाने के कितने दिन बाद 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए? 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम को आप अकाउंट बनाते साथ ही अप्लाई कर सकते हो अगर अप्रूव हो आपका तो, ठीक है। लोग जो है वो ट्रिक के थ्रू आउट अप्रूव कर रहे हैं, वैसे वो अप्रूव नहीं हो रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर ब्राउजर में काम कर सकते हैं सबशार्क स्टैटिक आईपी लगा के? सबशार्क का वीपीएन अपने बिहाफ पे यूज़ कर ले। मैंने आईपी जो बताया, मैंने वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, आई2 वीपीएन आप यूज़ कर लो। सब शार्प पे अगर करना है कर सकते हो अपने बिहाफ पे। प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कि 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट बाय करके काम करें ऑर्गेनिकली? मेरी रिकमेंडेशन जब आप ऑर्गेनिकली अकाउंट्स के ऊपर काम करो अगर लॉन्ग टर्म अर्निंग करनी है तो, ठीक है। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट्स आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग ही देते हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई मोस्टली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी वीपीएन विच इज़ बेस्ट? प्रॉक्सी पे काम करे, वीपीएन पे आपका आईपी जो है वो फ्लक्चुएट होता है, आपको प्रॉब्लम्स आ जाती है। आपने वीपीएन यूज़ करना तो पीसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के लिए वीपीएन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो गया, आप टेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप एसएसएन बाय करके अपने अकाउंट की टेक्स्ट वेरिफिकेशन करवा लो, आपकी पेमेंट होल्ड पे नहीं जाएगी। गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम रिलेटेड एडवाइस, गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम के बारे में वैसे तो मैंने पहले बताया हुआ, फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें इस तरह से होता है कि उन्होंने जो आपको गेम्स दी होती हैं, अगर आप उन गेम्स के लिए एलिजिबल होते हो तो आपने वो गेम डाउनलोड करनी, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने फेस रिएक्शन के साथ उस गेम प्ले को खेलना होता है और उन वीडियोस को आपने अपने अकाउंट पे अपलोड करना होता है, ठीक। जब आप उन वीडियोस को अपने अकाउंट पे अपलोड करते हो, अगर आपके एलिजिबल कंट्री से व्यूज़ आते हैं, एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान है और कोरिया, ठीक है। इन कंट्री से व्यूज़ आते हैं तो फिर आपकी जो है वो अर्निंग कंसिडर होती है, ठीक। ये इसका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। प्रॉक्सी चिप की प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ, 1 मंथ से बिल्कुल ठीक अकाउंट चल रहे थे, बट ये प्रॉक्सी ने आपके कभी भी व्यूज़ अप डाउन नहीं करने होते, आपके कंटेंट ने आपके जो व्यूज़ है वो अप डाउन करने होते हैं, ठीक है। आप देखें आपके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड की डिस्क्वालिफिकेशन की कोई एक्टिविटी तो आपने ऐसी नहीं की, कोई स्पैमिंग तो नहीं की, आपको कभी भी प्रॉक्सी या वीपीएन इस तरह से जो इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। व्यूज़ के लिहाज से आपका डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे, आपका वोलेशन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। कैपकट में जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं फ्री कॉपीराइटेड होते हैं, यानी कैपकट में जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं वो कैपकट की जो कोलैबोरेशन है वो टिकटॉक के साथ है, तो आप उन म्यूजिक्स को यूज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर म्यूज़िक आपने कोई यूज़ करना है तो आप टिकटॉक की लाइब्रेरी का म्यूज़िक यूज़ करो, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है, ठीक है। मेरे 25 अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हैं, सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, 2-3 वीडियोज़ भी इस पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं मेरी, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि फेस की वीडियोज़ लगाओ, कॉपीराइटेड कंटेंट प्राइवेट करो, प्रोफाइल पिक्चर भी फेस की लगाओ, जब अपील की डेट आए अपील करो, अप्रूव हो जाएगी आपके पास, ठीक है। कैन वी वर्क ऑन मोबाइल? बिल्कुल आप मोबाइल से काम कर सकते हो प्रॉक्सी लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? मेरा क्वेश्चन है कि हाइब्रिड एनिमल कंटेंट का कैसे होगा प्रॉम्प्ट? अच्छा, इसकी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की हुई है कि आपने ये हाइब्रिड एनिमल वाला या एनिमल फ्यूजन वाला किस तरह से कंटेंट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अच्छा जी सर, अब ड्यूल स्पेस के थ्रू, अच्छा ड्यूल स्पेस के थ्रू आप काम करने के बजाय इसका अल्टरनेट जो ऐप क्लोनर यूज़ करें, 2 अकाउंट्स मोड एपिक है, मल्टी क्लोन है, इस तरह से और देख लो जो आपको सूट करता है आप वो यूज़ कर लो, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 700-800 पर व्यूज़ तक इसका ऑलरेडी सोल्यूशन दे दिया। एमुलेटर से वीडियो कैसे अपलोड करते हैं? एमुलेटर से वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्रोम के थ्रू अपलोडिंग करें, एमुलेटर के थ्रू प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ करें करके ऑडियंस बनाएं और उन अकाउंट से अपने ओरिजिनल कंटेंट, बिल्कुल आप रीपोस्टिंग के थ्रू आउट अपने ओरिजिनल अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हो, जो आपका कॉपीराइट कंटेंट यूज़ कर रहे हो उसी तरह का आपका अगर ओरिजिनल कंटेंट है तो रीच आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका डिफरेंट कैटेगरी का कंटेंट है तो फिर आपको नॉर्मल व्यूज़ ही आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और क्या ऐसा करना चाहिए ओरिजिनली बस वीडियोस अपलोड? अब ऑडियंस का इससे इससे कोई लेना देना नहीं कि कॉपीराइट कंटेंट से ओरिजिनल कंटेंट पे हमारी ऑडियंस आ रही है या ओरिजिनल कंटेंट से कॉपीराइट कंटेंट पे ऑडियंस जा रही है। मैटर करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का, अगर सेम कैटेगरी का कंटेंट है, एक आप ओरिजिनल बना रहे हो तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, दूसरा आप कॉपीराइट उठा रहे हो तो फिर उसके ऊपर कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम आएंगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है। एम यू या ब्लू स्टैक वीडियो अपलोड, अच्छा अब आपकी एमुलेटर में वीडियोस अपलोड ना करो, क्रोम के थ्रू अपलोडिंग करो, एमुलेटर के थ्रू प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा मोबाइल अच्छा टिकटॉक वर्किंग के लिए? मेरे पास जितने भी मोबाइल चल रहे हैं इनमें से वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल जो है डीकोड बोल्ड 3 है, ठीक है। आप ये यूज़ कर लो, सैमसंग का कोई फ़ोन यूज़ कर लो, प्रोसेसर वाइज अच्छा हो, रैम वाइज अच्छा हो, गेमिंग फ़ोन ले लो कोई भी, आपकी वर्किंग के लिए अच्छा फ़ोन है वो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर क्या आप यूके यूएसए में से बेस्ट कंट्री कौन सा है और हाई रीच और अच्छा जी, आपका क्वेश्चन ये है कि हम
हम यूएसए या यूके दोनों में से किस कंट्री पे काम करें? आप यूके पे काम कर लो, क्योंकि जनवरी में सुना है कि यूएसए में टिकटॉक बैन हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी इस वजह से कंफर्म नहीं है, और ये बड़े रेयर चांसेस है कि बैन हो, क्योंकि 150 मिलियन यूज़र्स हैं यूएसए के अंदर। तो टिकटॉक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके 150 मिलियन यूज़र इस तरह से जाएँ थे। तो आप फ़िलहाल यूके पे काम कर लो, यूएसए पे डाउट ही चल रहा है, तो उसको आप ना ही छेड़ो तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि ब्रो, आई अपलोडेड वीडियोज़ फ्रॉम कैपकट इन माई पीसी ऑन लोकल आईपी, नो प्रॉक्सी, इट नो वीपीएन, बट व्यूज़ कम फ्रॉम द अकाउंट कंट्री मीन। अच्छा जी, आपके अकाउंट के ऊपर डिफरेंट कंट्री से व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ आपके कम आ रहे हैं। बाकी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि स्टैटिक आईपी रखो, इस तरह से पंगे शंगे ना करो, ठीक है। प्रॉक्सी पे चला लो, या मोबाइल पीसी के अंदर वीपीएन लगा लो। जिस भी कंट्री का वीपीएन यूज़ करना है, आप उस कंट्री के वीपीएन को कनेक्ट करके आगे अपलोडिंग अपनी कैपकट के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। एक अकाउंट पे कितने दिन काम करना चाहिए? करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब आप एक अकाउंट को 20 दिन दें, अगर वो 20 दिन में वायरल नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दें। अगर विद इन 20 डेज आपके उस अकाउंट के ऊपर 1 लाख व्यूज़ पूरे हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करो, बूस्टेड फॉलोअर्स आप उसके ऊपर लगा के उसको मोनेटाइज कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मैं अकाउंट पे अपनी नीश चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर आप नीश चेंज करोगे तो आपके अकाउंट के ऊपर रीच डाउन हो जाएगी, ठीक है। रीच आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके अकाउंट के ऊपर आएगी। नीश अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट जिस पे आप काम कर रहे हो कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप चेंज कर लो, लेकिन रीच आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम ओरिजिनल टिकटॉक पे 3 या 4 अकाउंट्स, 3 आप अकाउंट स्विच करके यूज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लव यू हो गया, लव यू टू हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर इनबॉक्स चेक कर लें, इनबॉक्स में मैसेजेस ना करा करें, मुझे ऑलरेडी इतने मैसेजेस पड़े हुए, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। आरपीएम किस कंट्री का हाई है? यूएसए यूके दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही आरपीएम है, दोनों में से किसी भी कंट्री पे काम कर सकते हो। क्या यूके सिम पे पेपल अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी पे क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा जी, पाकिस्तानी आईपी पे अगर आप पेपाल क्रिएट करोगे तो वो बैन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी, पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बैन है, सॉरी पेपाल बैन है, तो आप उसको पाकिस्तानी आईपी पे यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसके लिए वीपीएन या प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ती है अपने पेपाल को यूज़ करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बैलेंस जो टिकटॉक से आया हो होल्ड हो गया है, 100 से 200 डॉलर तक पेमेंट आ जाएगी। आप 100-200 डॉलर पेमेंट आपकी आ जाए तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो छोटी अमाउंट्स आती हैं तो उसमें क्या होता है कि पेपाल वाले आपकी पेमेंट को होल्ड पे नहीं करते। इनकेस आपकी अगर कोई बड़ी पेमेंट आती है तो उन्होंने आपकी पेमेंट को होल्ड पे ले लेना होता है। ये स्पैम पेपाल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो आप यूज़ कर रहे हैं, सर्विस वाले 15% ले रहे हैं। तो आप इस तरह से करो, 100-200 आपकी पेमेंट आ रही है, 2 मंथ की पेमेंट आप निकलवाओ सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, उसके बाद आप अपनी एलएलसी क्रिएट करवा लो, कंपनी रजिस्टर करवा लो, या तो उसके थ्रू आप अपना ओरिजिनल पेपाल बना के यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहसिन भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम पेपाल सऊदी अरब या किसी और पेपाल एलिजिबल कंट्री से बनवाएं, तो क्या हम पेमेंट पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होने के लिए उसी कंट्री के अमाउंट के मुताबिक डॉलर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो? कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपने उन्हीं कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग करनी है। आप बैंक टू बैंक पेमेंट को ट्रांसफ़र करवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पेपाल से उनके बैंक के अंदर बैंक टू बैंक पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन करवा लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या पेपल वीपीएन या प्रॉक्सी के ऊपर चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, उससे हटाएंगे पाकिस्तानी आईपी पे आया तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। पेपल के साथ बैंक पेयोनीर आप लगा सकते हो, वैसे तो पेयोनीर वाले फिर आगे आपकी पेमेंट को होल्ड पे कर लेते होते हैं सम टाइम, ठीक है। ये मसला चल रहा है। बाकी पेयोनीर में आप पेमेंट लेके पेयोनीर से भी पाकिस्तान में ले सकते हो पेमेंट को। तो ये आप काम कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। बिलाल का क्वेश्चन है, आई वॉज अपलोडिंग विया प्रॉक्सी, ठीक हो गया। व्यूज़ आर स्टक, व्यूज़ आपके प्रॉक्सी ने स्टक नहीं करने होते। कंटेंट आप अपना देखो, अपने अकाउंट का वार्म अप करो, निश के रिलेटेड हैशटैग लगाओ, टिकटॉक के एल्गोरिदम को बताओ कि भाई मेरा ये कंटेंट है, सारी चीज़ें ये इस तरह से, और मुझे इस तरह की ऑडियंस चाहिए। प्रॉक्सी कभी भी आपके व्यूज़ को स्टक नहीं करती, या वीपीएन कभी भी आपके व्यूज़ को स्टक नहीं करता। वो तो सिर्फ एक सोर्स है अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी रीज़न से या एलिजिबिलिटी उसको देने के लिए, ठीक है। कैन आई चेंज इनटू मोबाइल प्रो? अच्छा, प्रॉक्सी आप देख लो, अगर तो स्पैम है तो चेंज कर लो, अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो। बाकी कंटेंट को पहले आप देखो कि क्या वो कंटेंट इतनी पोटेंशियल वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है, 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम अकाउंट्स को किस तरह डिसक्वालीफाई होने से बचाएं? ये बचते नहीं हैं, ये डिसक्वालीफाई हो जाते हैं 7 डेज़ के अंदर अंदर ही, वैसे तो वो हो जाते होते हैं। बेहतर यही है कि 100-150 डॉलर बनाओ, उसके बाद ओपीटी आउट करो, इसका कोई हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जर्मनी का अकाउंट है 297 के साथ, अच्छा डिसक्वालीफाई हुआ अनओरिजिनलिटी की वजह से, कॉपीराइट की वजह से, जो अनओरिजिनलिटी की वजह से डिसक्वालीफाई हुआ उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक। उसकी आपने अपील किस तरह से करनी वो मैंने बता दिया।
आपने अपील करनी है। फर्स्ट अपील करेंगे वो अप्रूव नहीं होंगी, सेकंड अपील आपने करने से पहले 30 दिन का उन्होंने टाइम दिया होता है आपको। 25 दिन 27 दिन आप उसके ऊपर कॉपीराइटेड कंटेंट अपलोड करो एज इट इज़ जैसे आप लगा रहे हो, ताकि उसकी रीच ख़राब ना हो। उसके बाद ये कि जैसे 3 to 4 डेज़ रह जाएँ, आप सारी वीडियोज़ को प्राइवेट करो, अपने फेस कैम की वीडियोज़ लगाओ डेली बेसिस पे 2-3 बना के 1 मिनट प्लस की, ठीक है। फिर उसके बाद जब अपील की डेट आएगी, आप अपील करोगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। यूके की लोकेशन होते हुए भी कंटेंट अदर्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि आपकी अदर की ऑडियंस ज़्यादा आ रही है और आपका आरपीएम 0.01% इस वजह से आ रहा है कि आपका कंटेंट अगर इस तरह का है जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, या एएसएमआर टाइप कंटेंट है, जो मैंने फर्दर आगे कंटेंट्स बताए उस तरह का कोई कंटेंट है, तो फिर आपका आरपीएम लो चला जाता है। और अदर कंट्रीज़ में अगर आपका कंटेंट जा रहा है तो फिर भी हमारा आरपीएम जो वो लो चला जाता है। तो बेहतर हल यही है कि आप हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स को यूज़ करो। यूके के अकाउंट्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो यूके की जो आगे सिटीज़ हैं उनके आप हैशटैग्स को यूज़ करो। जो उसके यूके के अंदर जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है उसके हैशटैग्स को साथ यूज़ करो, ठीक है। पीक टाइम को देखो कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव होती है, सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हुए काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहसिन भाई 700-800 पर व्यूज़ तक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका क्या सोल्यूशन है। नेक्स्ट बैच फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है इस चीज़ की, जब भी होगा आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी उसकी। एक ही निश पर मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, एक ही निश पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो। इस वे में कि आप एक ही तरह की एडिटिंग करके एक ही वीडियो 2 अकाउंट पे अपलोड नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। कंटेंट आपका चाहे एक ही हो लेकिन वीडियोस आपकी डिफरेंट हो, वो आप कर सकते हो। मल्टीपल अकाउंट्स अगर आपने चलाने तो इस वे में यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी रीज़न क्या है? सिक्योरिटी रीज़न के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो वीडियोस देखें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा जिस वजह से अकाउंट डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी रीज़न क्या है और क्यों आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। टिकटॉक पर पजल कंटेंट बनाने का आइडिया दें। ठीक है, पजल कंटेंट बनाने का आइडिया फुल एचडी क्वालिटी में और आइडिया अच्छा दें आप अपना एक्सपीरियंस के बेस पे। आप ये मुझे अगर आपको पता चले तो फिर मुझे भी बता दीजिएगा पजल टाइप का कंटेंट, फिर मैं भी बना लूँगा। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं इस तरह के कंटेंट पे 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम पे काम करना है या नहीं। शॉर्ट टर्म अर्निंग करनी है तो 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट पे काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म अर्निंग करनी है तो फिर ऑर्गेनिकली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम न्यू अकाउंट टू अर्निंग्स, फ्रॉम न्यू अकाउंट टू अर्निंग, अभी पता नहीं क्या बोला इन्होंने। पहले भाई लर्निंग करो फिर अर्निंग की तरफ आओ, ठीक है। पहले ये पैसों की तरफ भागोगे तो फिर कुछ नहीं आना, चाहे साल पूरा भी काम कर लो फिर कुछ नहीं आना। व्यूज़ स्टक हैं 100-150 पे, जितने भी आपके व्यूज़ आ रहे हैं उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया। आपका कोर्स कैसे ज्वाइन करें इसका भी मैंने बता दिया। ओपीटी आउट करना करना क्या होता है इस पे भी ऑलरेडी मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे भी, इस प्रोफाइल पे भी। मेरी इस प्रोफाइल पे दर्जनों वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देखें तो सही सारे क्वेश्चंस वो जिनका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। वीडियोस के सेक्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी वीडियोस ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। 30 मिनट की, 13 मिनट की, मतलब नीचे आपको वीडियोस ही वीडियोस मिलेंगी जो आप यूज़ देखो सारी, आपको पता चल जाएगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है। टिकटॉक के ऊपर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस काफ़ी पड़ी हुई हैं, आप सारी वीडियोस पहले देखो। लर्निंग की तरफ जाना नहीं है और मसले मसाइल आपको फिर आने ही आने हैं, ठीक है। पहले आप चीज़ तो चेक करो कि मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो। अच्छा जी, किधर गया वो, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किन का है? अच्छा, क्या आगे हम यहाँ पे, ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यूएसए में टिकटॉक बैन हो रहा है, फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है इसकी। बैन होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं बैन हुआ तो फिलहाल काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यूके के अकाउंट्स पे काम कर लें अगर आपको कोई लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है तो। बाकी है कि सिक्योरिटी रीज़न आ जाएगा। कंट्री शिफ्ट, अच्छा अब आप एक कंट्री पे, एक रीजन पे जो आपने अकाउंट बनाया हुआ किसी दूसरे आईपी पे शिफ्ट करना चाह रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बार बार अगर शिफ्ट करते हो कि सुबह को इस आईपी पे कर दिया, शाम को उस आईपी पे कर दिया, तो फिर आपको सिक्योरिटी रीज़न की प्रॉब्लम आती है। प्रॉक्सी आप जो स्टैटिक रेजिडेंटल बाय करें, जितनी भी ड्यूरेशन की लेनी है वो आप अपने बिहाफ पे बाय कर सकते हो। सर विंडोज़ पीसी में प्रॉक्सी सेट करने का, प्रॉक्सी नहीं वीपीएन पे काम करो, मैं खुद वीपीएन पे काम कर रहा हूँ पीसी के अंदर। वीपीएन या प्रॉक्सी के साथ सिम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉक्सी यूज़ की है या वीपीएन यूज़ किया हो तो उसमें फिर जो है सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन यूके अकाउंट टैक्स, वहाँ पे आपने नो कर देना। आपको वो वीएटी रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता है, उसको आपने सिंपली नो कर देना, उसकी टैक्स वेरिफिकेशन आपने नहीं करनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। यूके अकाउंट पे काम करना है, करें क्योंकि उसमें अच्छा यूके के अकाउंट्स पे आप काम करो। यूएसए में अभी कंफर्म नहीं है कि वो बैन होगी, टिकटॉक नहीं बैन होगी, ठीक है। बाकी रहेगी बस एनएससी
CNSC या पाकिस्तान का यूज़ करो, आपके पाकिस्तानी CNSC के ऊपर ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर पे आउट होल्ड पर गया है, डिक्लाइन हो गया, आप अपना पेपाल चेंज करो, आपकी पेमेंट जो पे हो जाएगी। अगर फिर भी पे नहीं होती, आप टिकटॉक को अपील करो, आपकी पेमेंट पे हो जाएगी, ठीक है, तो मसला नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। RDP कहाँ से लें, आप मेंशन कर दें। अब RDP के लिए मैं कोई बंदा फ़िलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा, कल को कोई बंदा प्रॉब्लम कर दे तो फिर आपने मुझे बोलना कि मोहसिन भाई आपने बंदा रिकमेंड किया था। ग्रुप एक मैं बनाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, बाय एंड सेल के हवाले से वहाँ पे पोस्ट करें, ठीक है। आपको जो ऑथेंटिक बंदा नज़र आता है एडमिन के थ्रू डील करके अपनी RDP ले लो, प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे फाइंड करें, ऑलरेडी बता दिया। टिकटॉक पर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है मुझे, आप खुद ही काम करें एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जो मेरी फील्ड है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यूएसए में स्टेट का टाइम डिफरेंट होता है, तो वीडियो का अपलोडिंग टाइम जो मैंने आपको बता दिया उन्हीं टाइम्स को फॉलो करते हुए आप अपनी अपलोडिंग कर सकते हैं। अब स्टेट्स को आगे इतना नैरो डाउन भी नहीं बंदा जाता है, नहीं जो है ना, मैंने टाइम्स को बताया वही पीक टाइम्स है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ डिस्क्वालीफ 1 मिनट लिखा है कि क्या लिखा है, डिस्क्वालीफाई हो गया। अब आप अपील किस तरह से करके रिकवर करना हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो उस मेथड को आप यूज़ करके अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने ABC प्रॉक्सी से प्रॉक्सी बाय की है, वर्क किया है, अकाउंट वार्म अप किया है, गुड निशिस पर वर्क कर रहा हूँ बट रिजल्ट ज़ीरो। ABC की प्रॉक्सी ना यूज़ करें, प्रॉक्सी ने आपको कभी भी व्यूज़ नहीं देने होते। IP रॉयल की प्रॉक्सी यूज़ कर लो, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, या प्रॉक्सी चीप की प्रॉक्सी यूज़ कर लो। ठीक है, दोनों की प्रॉक्सीज अच्छी हैं। आपको कभी भी व्यूज़ आपकी प्रॉक्सी ने थोड़ी देने होते हैं, थोड़ा सा जर्नली चीज़ों को देखें कि भाई प्रॉक्सी थोड़ा व्यू देती है। टिकटॉक ने कब बोला कि आप भाई प्रॉक्सी से काम करो तो मैं आपको व्यूज़ दूंगा? क्या आपको आपके कंटेंट को उसने देखना, कंटेंट जितना अच्छा होगा उस हिसाब से आपको व्यूज़ आएंगे। टिकटॉक पर ऑडियंस बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव निश है मोटिवेशनल पे काम करना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, विद इन 3 to 4 मंथ आपके अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, तकरीबन 20 1 मिलियन व्यूज़ पे आपको 4 5 लाख फॉलोअर्स दिए जाती है, ठीक है। काफ़ी अकाउंट्स मेरे इस तरह से निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सर अगर टिकटॉक पे प्रॉपर वर्क किया जाए तो कितने दिन में अकाउंट वायरल हो जाता है? डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट किस तरह का है, आप कितना वार्म अप कर रहे हो अकाउंट को, आपके हैशटैग कैसे हैं, आप चीज़ों को कैसे एनालाइज कर रहे हो। या हर निश का, हर कंटेंट का, हर बंदे का वर्क करने का तरीका डिटरमाइन करेगा कि आपका वो अकाउंट कितने दिन में वायरल होगा। कुछ लोगों का विद इन 7 डेज़ भी वायरल हो जाता है। मेरे ऑफिस में लड़के काम कर रहे हैं ट्रेंडिंग निशीज पे, जैसा डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप का मैंने बताया, ठीक है, उस पे वो काम कर रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो लाख व्यूज़ दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप कंटेंट किस तरह का साथ लेके चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कॉपीराइट कंटेंट ऑन टिकटॉक? कॉपीराइट कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बंद नहीं हो सकता। फेसबुक ने बोला हुआ, अभी तक वहाँ पे नहीं बंद हुआ। पिछले 5 साल से कॉपीराइट कंटेंट ही चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट कंटेंट इवन तो चल रहे हैं, लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। AI कंटेंट की तरफ भी मूव ऑन। AI कंटेंट आपकी बेस होगी जिसको आप ये कि ऑथेंटिकली आगे लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो। बाकी कॉपीराइट कंटेंट से भी अर्निंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, आजकल पेयोनियर अटैच नहीं हो रहा, पेयोनियर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, यूके के अकाउंट्स के ऊपर शॉर्ट कोड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी जगह पे पेपाल यूज़ करो। इस चीज़ को भी आप ना ही करो तो बेहतर है। पेयोनियर के ऊपर आपकी पेमेंट वैसे भी मोस्टली होल्ड पे मैंने देखा गई हुई है, ठीक है, ये भी बंदे पेयोनियर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। 3 मंथ हो गए, 800 से ज़्यादा एक अकाउंट पे, आपको किसने बोला कि 3 मंथ आपने काम करना है? अब 20 दिन दो, नहीं होता वायरल, नया अकाउंट लेके आओ, ठीक है। तरीकाकार अपना आप ये वाला रखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि आजकल कौन सा बेस्ट अकाउंट है? अगर 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम पे काम करना है तो यूके जर्मनी के अकाउंट्स बेस्ट हैं, इन पे काम कर लो। ऑर्गेनिकली काम करना तो किसी भी कंट्री पे काम कर सकते हो। पाकिस्तानी आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। आईफोन से काम कर सकते हैं प्रॉक्सी के साथ? बिल्कुल, आप आईफ़ोन में प्रॉक्सी के साथ काम कर सकते हो। आईफ़ोन में फिर ये कि आपको लिमिटेड अकाउंट लेके चलना पड़ता है, इतना बल्क में काम नहीं करते अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका पेड कोर्स कैसे मिलेगा? फिलहाल कोई जो है वो सोर्स नहीं है, जब भी एनरोलमेंट स्टार्ट होगी मेरी प्रोफाइल पे उस चीज़ की अनाउंसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। मोहसिन अली, टिकटॉक एफिलिएट पे थोड़ा गाइड कर रहे हैं। टिकटॉक एफिलिएट पे फ़िलहाल कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है। मोनेटाइजेशन के हवाले से पूछ लें मुझसे, उसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूँगा। एफिलिएट का मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ये कितनी मेरी इस चीज़ पे भी एक्सपर्टीज़ नहीं है। जब मैं सारा इसको एनालाइज कर लूँगा, निचोड़ निकाल लूँगा, तब मैं आपको बता दूँगा कि भाई ये चीज़ एफिलिएट के ऊपर हो रही है, ठीक है। एफिलिएट पे पैसे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ये कि उन चीज़ों को पहले आप, जो पहले करने वाला काम वो पहले करो, अपनी ऑडियंस बनाओ, फिर आपकी एफिलिएट भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मेरा 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला अकाउंट है, पहले वायरल हो रहा था, अब क्या नाम है, 1 मिनट प्लस वीडियो डालो तो 100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले अकाउंट एक टाइम पे आके रीच देना बंद कर जाते हैं, ठीक।
उसको आप सेल कर दो, बेहतर यही है, ठीक है। उस पे आपको रीच मुश्किल ही आए, उस पे यही व्यूज़ रहेंगे, 100 150 200 500 इतने व्यूज़ ही रहने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। एक प्रॉक्सी पर मैक्सिमम कितने अकाउंट चला सकते हैं? मैक्सिमम आप 6 7 8 अकाउंट चला लो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक काम करना चाहिए या 10 के फॉलोअर्स बूस्टेड लेके? ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, 10 के बूस्टेड फॉलोअर्स लेके भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सेफ वेज ही हैं। लेकिन ये कि बूस्टेड फॉलोअर्स अगर आप खुद लगाते हो, कैंपेन रन करते हो, तो किसी एजेंसी से करवाते हो, तो फिर आपको सिक्योरिटी रीजन वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। भाई न्यू अपडेट के बाद 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम अकाउंट्स अभी अप्रूव हो रहे हैं? नहीं, अप्रूव फिलहाल तो हो रहे हैं, आगे का कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। सर अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दें, ऑलरेडी मेरे इस प्रोफाइल पे पड़ा हुआ है, आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं अब। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया, एडमिन कैन यू अप्रूव माई पोस्ट? मैं पोस्टों को, पोस्ट जितनी भी आपकी पोस्ट हुई होती है वो मैं अप्रूव नहीं करता, दूसरे जो एडमिन है वही अप्रूव करते हैं। ना ही मैं कोई डील्स करवाता हूँ, ठीक है, कि भाई एडम एज अ मिडल मैन मैं डील्स करवा दूँ, वो भी मैं नहीं करता। अबू सुफियान साहब कॉन्टैक्ट करें, वही आपकी पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। बूस्टेड फॉलोअर्स लेने से अकाउंट पे इशू? अगर आप खुद कैंपेन रन करके बूस्टेड फॉलोअर्स लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी से लगवा रहे हो एजेंसी अकाउंट के थ्रू, उसमें वो बंदा आगे से चवल मार दे कि आपको आधे उसने ओरिजिनली दे दिया, आधे पैनल का डाल दी, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती थी। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। क्या टिकटॉक पर फेसबुक की तरह ऑडियंस बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं, और उस ऑडियंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं रीपोस्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। टिकटॉक आजकल पेमेंट होल्ड पे लेके जा रहा है, वो आपकी जो पेमेंट होल्ड पे जा रही है एसएसएन वो यूज़ करो, जो पहले यूज़ ना हुआ हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपना आईडी कार्ड यूज़ करो, सिम वाला स्मार्ट कार्ड यूज़ करो। और पेपाल अगर तो बिजनेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर न्यूली पेपाल क्रिएट किया हुआ तो फिर आपकी पेमेंट होल्ड पे जा सकती है, ठीक है। तो उसकी जगह पे फिर आप अपना पेपाल चेंज करेंगे तो आपकी पेमेंट पे हो जाएगी। क्या लैपटॉप से वीडियो शेड्यूल करनी चाहिए? मैंने इस पे काम नहीं करवाया हुआ, शेड्यूलिंग से मुझे रिजल्ट्स नहीं नज़र आए, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं कि आप शेड्यूल करो, डेली बेसिस पे खुद अपलोड करो। क्या सेम इंटरनेट पे मल्टीपल अकाउंट्स रन कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अच्छा जी, भाई क्या हम 10 से 15 सेकंड की वीडियोस लगाकर मोनेटाइजेशन से पहले पहले क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल आप क्राइटेरिया पूरा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सबशार्क वीपीएन लिया है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बहुत। सबशार्क वीपीएन मैं यूज़ नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई इस चीज़ पे आपको बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस तो गंदा ही रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। आईपी रॉयल की प्रॉक्सी सेटअप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉक्स 5 पे उसको चला लें। बेसिक टू एडवांस वन वीडियो प्लीज़ तैमूर परदेसी के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, या 90 सेकंड मेंटोर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। वहाँ पे ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटे की मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मुझे पेपाल अकाउंट कहाँ से मिलेगा? पेपाल अकाउंट आप देख लें, मार्केट में काफ़ी बंदे सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, अ, जो टिकटॉक लर्निंग वाला ग्रुप है, उसमें भी आप पोस्ट करके देख लो, बाय एंड सेल वाले में भी। आपको जो बंदा ऑथेंटिक नज़र आए उससे ले लो, मैं कोई बंदा रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक। कल को बंदा को इस तरह से कर जाए तो मुझे आप पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैन वी मोनेटाइज आवर टिकटॉक? बिल्कुल आप कॉपीराइट के थ्रू मोनेटाइज, कॉपीराइट कंटेंट के थ्रू मोनेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने फेस कैम की वीडियोस लगानी होती है, ठीक। मुझे लगा कि आप ये कह रहे हैं कि कॉपीराइट कंटेंट के थ्रू ग्रो करके बाद में मोनेटाइज कर सकते हैं। आपने ओरिजिनल फेस कैम की वीडियोस लगानी, जितनी मर्जी प्रो एडिटिंग कर लो, एल्गोरिदम छापा मार देता होता है, ठीक। बेस्ट वीपीएन या प्रॉक्सी टेल मी? पीसी के लिए आप वीपीएन यूज़ करो, आईटॉप का मोबाइल के लिए आप प्रॉक्सी यूज़ करो। रीच एंड फॉर यू गाइडेंस प्लीज़, ठीक है। इसका मैंने पहले बहुत बोला हुआ था कि भाई ये फॉर यू शोर यू ट्रिक वाली मुझसे कोई चीज़ ना करिएगा। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियोस मेरी देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मैं कोरियन ड्रामास ड्रामा कंटेंट लगाना चाहती हूँ, लगाना। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके थ्रू अपने क्राइटेरियाज को भी पूरा कर सकते हो, काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 के फॉलोअर डिस्क्वालीफाई अकाउंट रिकवर मेथड, ऑलरेडी मेरी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप वो चेकआउट करें। यूट्यूब पे भी मेरी इस प्रोफाइल पे प्रॉक्सी सेटअप इन पीसी में मोबाइल वीपीएन सेटअप करो। इस पे मैंने 10 बार वीडियो बना के बोला हुआ कि पीसी के लिए मैं ये वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, पीसी के लिए मैं ये वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, फिर मुझे वो प्रॉक्सी अंदर घुसा देते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। मोड एपीके में अकाउंट मोनेटाइज करना कितना सेफ है? अकाउंट मोड एपीके में मोनेटाइज ना करें, किसी एक स्टैटिक आईपी को यूज़ करें, प्रॉक्सी या आरडीपी, इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोड एपीके पे आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेरे 3 अकाउंट्स हैं, तीनों अकाउंट्स पे 600 700 व्यूज़ आ रहे हैं। इसका मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया कि क्या चीज़ आपने करनी है, वो सारे का सारा पैटर्न आप फॉलो करें, आपके अकाउंट के ऊपर व्यूज़ रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे। काइंडली रिप्लाई रिप्लाई आपको इसी पोस्ट के नीचे मिलेगा, इनबॉक्स में रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाउ टू अनबैन अकाउंट?
अच्छा जी, अब ये थोड़ा-सा मज़ेदार क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस किया करें ना, अब आपने करना ये है कि एक अपील आपने यहाँ से, अब आपने अपील 3 अपील्स करनी है इस रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वेबसाइट पे जाके, ठीक है? टिकटॉक फीडबैक की वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अकाउंट सस्पेंड और बैन। कैटेगरी आपकी आ जाएगी कि अकाउंट आपका जो भी है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अकाउंट बैन नॉन एज रिलेटेड, कि मेरा जो अकाउंट है वो एज रिलेटेड नहीं है, ठीक है? उसको बैन होने के जो भी रीज़न है वो आपने यहाँ पे आगे डिस्क्राइब करना है कि क्यों बैन हुआ। कंटेंट की वोलेशन है, कोई इस तरह का वल्गर कंटेंट था या कोई सेंसिटिव कंटेंट था, जो भी चीज़ आपके कंटेंट के अंदर हुई थी वो आपने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना है। फिर मेल नीचे यूज़र नेम, यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स के अंदर प्रॉपर्ली आपने पूरा पैराग्राफ देना है। चैट जीपीटी से निकलवा लो, ठीक है? कि मेरा अकाउंट जो है वो बैन हुआ है, जो भी रीज़न है वो साथ बता देना चैट जीपीटी को, तो फिर उसके रिलेटेड आपको पूरे का पूरा एक पैराग्राफ दे देगी, वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, अपलोड करोगे, 2 पिक्चर सबमिट कर दोगे, 2 टू 3 टाइम आप इसकी अपील करो, आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा, ठीक है? चेक इनबॉक्स, इनबॉक्स में रिप्लाई पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी इनका क्वेश्चन है। अकाउंट पे बूस्टेड फॉलोअर्स लें या ऑर्गेनिकली? अगर तो ऑर्गेनिकली कर लेते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि वो अकाउंट जो आपने ऑर्गेनिकली 2 मंथ लगा के 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट किया, उसने पहले मंथ ही आपको इतनी अर्निंग दे देनी होती है जितने बूस्टेड फॉलोअर्स वाले ने 3 मंथ में नहीं देनी होती। ये डिफरेंस है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। सभी के क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। क्लास हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी मैप वाले कंटेंट के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस चीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।